काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदअल इस्लाम गरीबन व सयऊद गरीबा फतूबा लिल गुरबा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, मैं आज एक ऐसे दिन और ऐसे इलाके और एक ऐसी सरज़मीन में आपसे मुखातब हूँ कि शायद इस वक्त पूरी दुनिया में जो 7 अरब लोग रहते हैं उनमें सबसे अहम तरीन दिन और सबसे अहम तरीन सरज़मीन और सबसे अहम तरीन लोग शायद आप होंगे। ये कोई मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बहुत एक अपने सलीब क़ल्ब के साथ, समीम क़ल्ब के साथ, मैंने दोनों लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किए। मैं सलीब क़ल्ब इसलिए इस्तेमाल किए कि हमारे यहाँ अक्सर इस्तेमाल सलीब होता है कि दिल ने जो एक 20 साल गुजारे हैं और जिस तरह की कैफियत से गुजरा है और आज जिस पुख्ते इरादे के साथ आपसे मुखातब हो रहा हूँ, सच्ची बात यह है कि जब अक्टूबर के दूसरे हफ्ते के अंदर अमरीकी अफवाज अफ़गानिस्तान में दाखिल हुई थी, बस वक्त कोयटा में था और कोयटा शहर जो था वो उस वक्त पूरी दुनिया की जर्नलिस्टों का गढ़ बन चुका हुआ था। सरीना होटल एक था और उसके हॉल के अंदर बेड बिछा दिए थे उन्होंने, और बड़े से बड़ी राइटर्स का नुमाइंदा और दूसरे नुमाइंदे जितने भी थे और इंटरनेशनल फोर्सेस के नुमाइंदे, वो पब्लिक टॉयलेट जो था वो सरीना का इस्तेमाल करते थे। रूम सारे बुक हो चुके हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, और गालिब के पुर्जे उड़ाने के लिए दुनिया तैयार थी। हम जिस शख्स से गुफ्तगू करते थे वो शख्स कहता था कि अब तुम इस दुनिया में अपने सारे दफ्तर लपेट लो, ये दुनिया अब जिसके मुकद्दर में देनी जाती थी उतनी जा चुकी है। फ्यूजियामा एक बहुत बड़ा जापानी फिलोसफर है, उसने जब 1992 में रूस टूटा था तो उसने किताब लिखी थी एंड ऑफ द हिस्ट्री। तारीख खत्म हो गई, नजरियात खत्म हो गए, अफवाज खत्म हो गई। एक ज़माना था जब पहली जंग अजीम के अंदर मुसलमानों का गलगला होता था, बहुत बड़ी सल्तनत उस्मानिया होती थी। उन्होंने एक बहुत तवील अरसे से जद्दोजहद करने के बाद सल्तनत उस्मानिया के इसे बकरे किया, ख़त्म कर दिया। फिर दूसरी जंग अजीम के दौरान उन्होंने कहा नहीं छोड़े, फौजों वोजों की कोई ज़रूरत नहीं, फ़ौज हम अपने तौर पे ताकत के तौर पे रखेंगे। हम 1945 में जब नॉर्मंडी फतह हुआ तो उन्होंने बर्टन वुड का एग्रीमेंट किया, तो उसने कहा असल ताकत जो है वो माशी है, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला जो थे यूनाइटेड नेशंस, और उसके साथ साथ बाकी सारी चीज़ों के साथ हम दुनिया को कंट्रोल करेंगे। उसके मुकाबले में 1917 में जिस तरह उन्होंने ख़ास तौर पे कम्युनिज्म को इकट्ठा किया था ताकि इस दुनिया में एक वॉर मशीनरी जो तलवारें तेज़ की जाती रहें, और वो एक वक्त में जिस पे तलवार चलानी हो गई वो चलती रहे, और वो उसको जैसे कहते हैं पलटना झपटना पलटना लहू गर्म रखने का एक बहाना, वो वाली कैफियत और साथ माशियत को ठीक करने की सूरत थी, उन्होंने किया। तो उसने कहा अब कोई और जंग नज़र नहीं आती। हेनिंगटन की बड़ी किताब मशहूर है, लेकिन मैं उसको इतना अहमियत देता। उसने कहा था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन की वॉर होगी ना, तय कर दिया गया था कि अब इस दुनिया का अंजाम ऐसे होगा कि जब हम इस पूरी कायनात का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे और जब उसके हिसाब से इस दुनिया के को बिल्टअप करेंगे तो हमारे ही अखलाक चलेगा, हमारा ही इक़्तिदार चलेगा, हमारी रिवायात चलेंगी, हमारी माहौल चलेगा। तो उस वक्त पाकिस्तान नहीं, दुनिया का हर शख्स हमसे बहस करता था। मुझे अल्लाह ताला का बार बार सजदा शुक्र अदा करना है कि 18 अक्टूबर से लेके आज 20 साल, 2001 से लेके आज तकरीबन 20 साल का अर्सा हो गया है। एक लम्हे के लिए भी मुझे इस तयक्कुन से पीछे नहीं हटने दिया कि इस अमेरिका से की मौत जो है वो अफगानिस्तान में लिखी हुई है। कोई यकीन नहीं करता था। और उस वक्त मैंने एक लफ्ज़ बोला था कि हर दौर का एक शिर्क होता है। जिस जमाने में दरियाए नील बहा करता था और वो तुग़यानी लेके आता था और इर्द गिर्द की फसलों को तबाह बर्बाद कर दिया जाता था, तो नील का शिर्क होता था। और उस नील के शिर्क के ऊपर कुर्बानगाह बनी होती थी, उसको
इंसानी लाशें दान देने के लिए। इसलिए जब मुसलमानों ने मिस्र फतह किया है तो हज़रत उमर को जो ख़त लिखा गया था वो ये लिखा गया था कि हमें 2-3 लोगों की कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि अगर हमने कुर्बानी ना दी तो नील बहना बंद हो जाएगा। तो सैयदना उमर ने कहा था, यह ख़त उसको लिख के भेजा था, दरिया नील में डाल दो कि अगर तुम अल्लाह के हुक्म से चलता है तो तुम चल, और अगर तुम किसी और के हुक्म से चलता है तो हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। इसी तरह जिस वक्त आग की पूजा होती थी वो आग की सूरत हाल थी। आज के जदीद दौर का सबसे बड़ा शिर्क टेक्नोलॉजी का शिर्क। जो टेक्नोलॉजी में बाला है वो इस कायनात को तस्खीर कर, अल्लाह तबारक व तआला जो है वो दुनिया में तमाशा देखने के लिए है बुनियादी तौर पर। उसने इस कायनात को तख्लीक कर दिया हुआ है और इस तख्लीक के अंदर से जो जौहर निकाल के वो टेक्नोलॉजी बना लेता है, वो उसको इस दुनिया के अंदर कुव्वत का, ताकत का, ग़लबे का पूरा हक हासिल है। यही वजह है कि आज जब आप इस सरजमीन में बैठे हो तो वो सारे शिर्क के एलिमेंट, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, सैटेलाइट कंट्रोल्ड गाइडेड मिसाइल्स हैं, लेजर गाइडेड मिसाइल्स हैं, एटॉमिक ऑपरेटेड तमाम चीज़ें हैं, B-50 से लेके मेजर बॉम्ब्स हैं, होम्बी टैंक, ये वो सारी टेक्नोलॉजी जो बताती थी कि हम कैसे इस कायनात पे गलबा हासिल कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी अपनी मौत आप मर गई। अल्लाह ने साबित किया कि कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरा बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह ताला बारहा ऐसा हुआ है कि छोटे छोटे ग्रोहों को बड़े बड़े ग्रोहों पर गलबा हासिल कर देता है, अल्लाह के हुक्म से ऐसा होता है। और ये उस वक़्त कोई नहीं मानता था। और आज भी 18-20 साल गुजरने की जंग के बाद आप पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट को देख लें, आप पाकिस्तान के किसी मौलवी को देख लें, आप पाकिस्तान के किसी बड़े किस्म के मिलिट्री टेक ओवर को करने वाले को बंदे को देख लें, थिंक टैंक को देख लें, उसके दिल में अभी तक निफाक का बीज इतना बड़ा बोया हुआ है कि हम इस खुशी को मुकम्मल तौर पे मना भी नहीं रहे, कोई नहीं मना रहा। हम आज भी समझते हैं कि अफगानिस्तान में कल बहुत बड़ी खाना जंगी हो जाएगी और हम कहेंगे कि अमेरिका जो है चला गया, देखो खाना जंगी शुरू हो गई, अफगान आपस में लड़ेंगे और ये वहाँ अमन कायम नहीं होगा। हालांकि वहाँ सूरत हाल ये है कि वहाँ गुज़श्ता तकरीबन 7 महीने से सरेंडर हो रहा है। अगर एक फुटेज भी खाना जंगी किसी पास होती तो CNN, BBC, ABC इतनी बड़ी उसको ब्लो करके रखा था जिसके हिसाब भी नहीं। ख्वाहिशें हैं हमारी, यहाँ से जर्नलिस्ट जा रहे हैं, उन लोगों को काबल वालों से जाकर इंटरव्यू कर रहे हैं। वो काबल जो कि जब 60 में जाया करते थे तो उस वक्त भी इतना मॉडर्न काबल होता था जैसे पेरिस की गलियाँ होती हैं। अफगान औरतें स्कर्ट पैंट पहन के घूमती थी, नाइट क्लब थे वहाँ, हर चीज़ थी। ये ख्वाहिश अभी तक हमारी इस सूरत है। ये ऐसा क्यों है और ऐसा किस लिए हो रहा है? ये निफाक जो है और ये जो सूरत हाल हमारे पास में, ये बुनियादी तौर पर इसको समझने की सिर्फ एक ज़रूरत है, और वो ज़रूरत इसलिए है कि जिस ज़माने के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हादीस लिखी और जिस ज़माने के बारे में कुरान ने पेशगोइयाँ की, जब तक हम उस ज़माने के मुताबिक पे उस इल्म को अपने मौजूदा हालात से हाज़िरा को समझने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारा मसला हल नहीं होगा। अल्लाह ताला कहता है नज़्ज़ल अलैकल किताब बियान लिकुल्लि शै, हमने तुम पर एक ऐसी किताब नाज़िल की है कि जिसमें हर चीज़ का जवाब दे। कैसे हो सकता है कि अल्लाह तबारक तआला ने इतनी बड़ी बड़ी कैफियत के अंदर कोई गाइडेंस नहीं दी, कोई बताया ही ना हो कि भाई तुम लोग इतने बड़ों को इतने तुम पे मारने दौड़ेंगे, तुम्हारा रवैया कैसा होना चाहिए, तुम्हें लोग तुम किन के साथ मोहब्बत करोगे, किन के साथ दोस्ती करोगे, कैसे लड़ोगे। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है जो इस दौर के बारे में है, और उस दौर के बारे में जो ज़ख़ीरा है वो इतना कमाल का है कि आज से 20 साल पहले, कम से कम 20 साल पहले, जब हम अपने उन लोगों को, बुजुर्गों को, जिनमें गुलाम मोहम्मद परवेज़ शामिल था, जिसमें जावेद अहमद गम साहब शामिल हैं, जिसमें और बहुत सारे लोग शामिल हैं, जिसमें और जहाँ हमारे छोटे छोटे कॉलमिस्ट भी बड़े बड़े स्कॉलर हैं, जब उनको समझाया करते थे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशगोइयाँ की हैं तो मजाक उड़ाया करते थे, ऐसी पेशगोइयाँ, ये बेस्ट तरतीब देगी। अब्बासियों के काले झंडे से उन्होंने काले झंडे बना दिए, इमाम हसन की औलाद से मेहदी को निकाल दिया, किसी इमाम हुसैन की औलाद से मेहदी को निकाल दिया, किसी ने कुछ कर दिया। वो वहाँ पर जब यमन की कॉन्फ्रेंस थी, यमन वालों ने ये कर दिया, आज़रबाईजान के बारे में ये था, उन्होंने ये बना दिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि गुज़श्ता 10 सालों में जब से अरब स्प्रिंग का आगाज़ हुआ है, ये पूरी मुस्लिम उम्मा का सिनेरियो बदला है। तो एक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है कि जिसके तहत समझा जाता है कि इस लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के तहत अगर 50% चीज़ें ठीक हो जाए तो बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरतीब के साथ, जिस आहंग के साथ, जिस क्रोनोलॉजी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातों का जिक्र किया, उसी हिसाब से बातों का वकूफ़ पज़ीर होना जो शुरू हो गया।
लोगों को दम बखुद रह गई, क्या हुआ? 57 इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन क्या वजह है कि जिन 4 या 5 ममालिक में रसूलुल्लाह ने कहा जंग होगी, वहीं हो रही है। यमन में हो रही है, शाम में हो रही है, इराक में हो रही है, मिस्र में हो रही है, इन्हीं जगहों पे हो रही है ना। हिजाज का वक्त आएगा तो उसमें हो जाएगी, और उसी तरतीब से हो रही है। जो मशहूर हदीस है कर्तुबी की कि बैदल खराब फिलम, जमीन के अंदर खराबी फैलेगी, हत्ता तखरबल मिस्र, उस वक्त तक नहीं फैलेगी जब तक मिस्र के अंदर ये खराबी शुरू ना हो। आपको पता है कि सबसे पहला अरब स्प्रिंग की मूवमेंट कहाँ चली? तहरीर चौक, मिस्र, लाखों लोग खड़े हुए। फिर फरमाया जिस वक्त जहां पर एक सूरत हाल खराब होगी, तो जब जहां से पीले झंडे बरामद हों, तो याद रखो शाम के लोगों को जेर जमीन पनाहगाहें बना लेनी चाहिए। ये कैफियत आपने हलब में देखी, आपने इदलब में देखी, अपने बाकी लोगों जगहों में देखी। फिर अगली सूरत हाल ये पेश आई कि आपने फरमाया कि फुरात के किनारे एक सोने का पहाड़ बरामद होगा जिस पर लड़ाई शुरू होगी। अब रसूलुल्लाह की जितनी भी हादीस हैं बेसिकली मुश्ताबिहात में से आती हैं। सोने के पहाड़ को आप सिंपल जरा सा बैक डेट पे तारीख के अंदर चले तो आप हैरान रह जाएंगे कि जिस वक्त 1945 में बटन वुड पे एग्रीमेंट हुआ बहुत बड़ा, जो इकोनॉमिक सिस्टम जो IMF और वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम आया, तो उन्होंने ये तय किया कि आइंदा जो है इस दुनिया के अंदर हम कागज़ की करेंसी इस्तेमाल करेंगे और कागज़ की करेंसी की बुनियाद के ऊपर गोल्ड जो है वो रखा जाएगा, जिसको गोल्ड रिजर्व कहा करते हैं। उस गोल्ड रिजर्व जो है वो जितना जिसके पास होगा उतने वो नोट छापेगा। एक दिन 1972 में जो डेगॉल था फ्रेंच प्रेसिडेंट, वो चला गया। उसने कहा कि हमारे $2 बिलियन है उन्हें दे दो, तो हम उनके हिसाब से जो है आप से सोना दे दो, हम लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा दीज आर द प्रॉमिसेस नॉट टू बी ऑनर्ड, ये तो ऐसा तो हमने वो वादा ही नहीं किया था इसको ऑनर किया जाए, फिर क्या होगा? उन्होंने कहा ये तो हम अब गुड विल ऑफ द कंट्री को नापेंगे। तो एक था बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, उसको बताया गया कि तुम लोग करेंसी जो है उसको देखो, वैल्यूएट करो कि किसी मुल्क की करेंसी कितनी है और गुडविल कितनी है उसकी। तो उसने कमाल मेहरबानी के साथ, नाइजीरिया ऑयल रिच कंट्री है, उसकी करेंसी वीक बना दी, और आइसलैंड जहां घास भी नहीं उगती उसकी करेंसी मजबूत बना दी। 74 के अंदर जब ऑयल एज अ वेपन शाह फैसल ने यूज किया है, तो उसके बाद जो अरब उसको शहीद करने के बाद जो अरबों के साथ एग्रीमेंट हुआ वो ये था कि अब डॉलर के अंदर तेल बिकेगा, विच मीन्स तेल क्या बन गया? गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया। अब वो इस वक्त अगर आपने तेल खरीदना है तो आप भी 2 अरब मार्केट से खरीदेंगे, ये भी 50 अरब खरीदेंगे, वो 200 अरब खरीदेंगे, हम 1000 अरब रुपए का सारा जो पैसा है वो वहाँ खर्च करेंगे। वो 1000 अरब रुपया जो है वो नोट $1 लाख के अंदर अच्छी स्याही में अच्छे कागज में छप जाते हैं। एक पे $100 लिखा होगा वो भी कागज है, एक पे $5 लिखा होगा वो भी कागज है, एक पे $1 लिखा होगा, उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू मौजूद नहीं होगी। इस सारे सिनेरियो के अंदर अब आपको पता है कि वो फुरात के किनारे जो सोने का पहाड़ क्या था जिस पर लड़ाई शुरू होगी, और उस लड़ाई की इंतहा ये होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई घर ऐसा नहीं बचेगा, 100 में से अगर किसी शख्स के 100 बचे होंगे तो 99 फौत हो जाएंगे, सिर्फ एक बचेगा, और वो भी समझेगा कि मैं बच कैसे गया। आपने फरमाया वैलुल लिल अरब, अरब की तबाही। क्यों? मिन शर्र की तरफ एक फितना बहुत नजदीक आ गया, उसकी आपने वजाहत की यजूज और माजूज के हवाले से। और वो फितने के बारे में अरब की तबाही खासतौर पे एक जूती नजर आएगी कि जिसको एक औरत देख के कहेगी किसी कुरैश की जूती है, लेकिन कुरैश जमीन पे मौजूद नहीं होगा। सईदा आयशा से फरमाया सबसे पहले तुम्हारे लोग जो है वो मुझसे मिलेंगे। क्यों? अरबों की कोई शामता नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं और आप जो हैं अगर कहें कि मुझे बुल्ले शाह की शायरी पसंद नहीं आई और मैं कहूँ जी मैं बुल्ले की जाना मैं कौन की मैं तशरीह जो है नहीं समझता हूँ, तो मेरी माफ़ी नहीं है। पश्तून जो है वो कहे कि मुझे रहमान बाबा समझ नहीं आती है, वक्त गाड़े ला खुदा कलमा गाड़े रहमान, उसका मुझे समझ नहीं आई, तो उसकी माफ़ी नहीं है। इस तरह अरब कहे कि मुझे कुरान अरबी की मैं कुरान समझ नहीं आता, अरबी की अरब की माफ़ी नहीं। तो बुनियादी मुखातब होते इसलिए ये वो सिनेरियो है जो बनता चला जा रहा है, जिस पर हम आगे आपको बहस करेंगे। इस सिनेरियो का सबसे अहम तरीन खित्ता जो है वो खुरासान है, जिस खुरासान में गुज़श्ता 100 साल से 3 बड़ी आलमी ताकतों का कब्रिस्तान बना है। चलो पहली ताकत मान ली बरतानिया, एक जैसी तलवारें थी, उनके पास भी तलवारें थी, इधर भी घोड़े थे, उनके पास भी घोड़े थे, इधर भी तोपें थी, ये जरा सा बड़ी थी, वो छोटी थी। लेकिन आज भी अहमद शाह अब्दाली की तोप देख लें जो लाहौर में पड़ी हुई है, आपको पता चल जाएगा कितनी बड़ी तोप थी। और अहमद शाह अब्दाली तकरीबन 100 साल पहले अंग्रेज से जब आया था
और वो तोप का दहाना देख लें कि वो अंग्रेज़ों की किसी तोप से छोटी तोप नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी 20,000 लोगों को काबुल शहर में ज़िबा किया गया। एक डॉक्टर को जिंदा छोड़ा और कहा इधर इधर का रुख न करना, यहाँ लोग और तरह के रहते हैं। दूसरी बात, सेकंड टाइम रूस के साथ जंग थी, हमारे लोग ज़्यादातर टेक्नोलॉजी को पूजने वाले हैं। हमने कहा नहीं, असल में वो जो अमेरिका ने राइफल्स दी थी ना, अमेरिका ने जो मिसाइल दिए थे ना, वो कट के क्या मिसाइल होते हैं वो दिए थे, अमेरिका ने जो उनको मदद की थी उस वजह से हम जीते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ISI ने जिताया था। ये सारा कुछ बात है, हम तो अल्लाह को मानते ही नहीं इस बात के। वो सोलली जो कहता है वादा शहन जकूर, जब वो इरादा कर देता है तो सिर्फ कुन कहता है और हो जाती है। हमने कहा ठीक है। अल्लाह ने एक और निशानी के तौर पे कमाल कर दिया। दुनिया की आज तक तारीख में 5000 तारीख में साल तारीख में जितनी जंगें हुई हैं बराबर की हुई। पहली जंग अजीम आधा मुल्क दुनिया एक तरफ थी, आधी दुनिया एक तरफ थी। दूसरी जंग अजीम आधी दुनिया एक तरफ थी, आधी दुनिया एक तरफ थी। तीसरी जंग इसकी अपना वियतनाम की, दुनिया आधी तकसीम हो चुकी हुई थी कम्युनिस्ट वर्ल्ड उसमें। चौथी अफगान वॉर, आधी दुनिया तकसीम हो चुकी हुई थी, अमेरिका एक तरफ था, मुजाहिदीन के साथ था। लेकिन ये कमाल है कि पूरी दुनिया एक तरफ, एंटायर नेटो विद 48 कंट्रीज, कोई पड़ोसी साथ नहीं है। मैं बड़े वजाहत से कह रहा हूं, 57,000 दफा पाकिस्तान की सरजमीन से अमेरिकी जहाज उड़ा है और उन्होंने जाके अफगान भाइयों के पक्ष के उड़ाए। 630 बंदे हमने यहां से पकड़ के दिए हैं, जिनमें से 99% बेगुनाह थे, जो कि गुआंतानामो बे में हमने दिए। इंसानी तारीख का बदतरीन वाकया हमने किया कि एक सफीर को उनके हवाले किया, जो कि बदतरीन चंगेज खान जैसे लोग भी नहीं किया करते थे। ताजिकिस्तान पूरे का पूरा बिल्डअप किया उन्होंने वहां पर। ईरान पूरे के पूरे पासदारान के साथ थे, कोई पड़ोसी साथ नहीं है। 20 साल 50,000 से ज्यादा लोग कभी नहीं रहे। अपने अफगान भाई जो अफगान, जिसको हम अफगान नेशनल आर्मी कहते हैं, कल मैं एक प्रोग्राम में सलीम साबिक साहब उसको अफगान नेशनल आर्मी कह रहा था। मैंने कहा मुझे ये बताओ ये आर्मी हो कहां से गई? जिन लोगों को अमेरिका ने $50,000 देके तनख्वाहें देके तो उनको रखा और रिक्रूट किया हो, वो अफगान कौन? वो मर्सनरीज हैं, वो किराए के कातिल और गुंडे थे जिनकी एक फोर्स बनाई गई थी। अफगान कौम ने बनाई थी। पाकिस्तान में एक ISI का मेजर जो है वो इलेक्शन कराने को कहे तो कहते हो कि तुमने इलेक्शन को रौन दिया और ये कर दिया। वहां अमेरिका ने अपनी बंदूक के नीचे इलेक्शन कराया, उसको जायज मानते हो 10%। तो वो एक पूरी माइट के साथ आए तो 50,000 लोगों ने, अल्लाह ने इतनी बड़ी निशानी दी, 50,000 लोगों ने पूरी अमेरिकन माइट। आपको पता है गुज़िश्ता 3 साल से एवरी डे 22 अमेरिकन सिपाही खुदकुशी करते रहे। टाइप करें CNN पे 22 वेटरन्स कमिटेड सुसाइड, आपको पूरा डाटा मिल जाएगा। अब तो नेट का जमाना है, तो अब मेरा झूठ मुझे मुंह पे पकड़ सकते हैं। 700,000 7 लाख अमेरिकन सिपाही पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम के शिकार हुए और उनको पालने के लिए, उनको मेंटेनेंस के लिए इस वक्त तकरीबन $70 अरब सालाना का खर्चा है। अगर कोई बीवी का शौहर है, बीवी छोड़ के भाग गई है, अगर कोई बाप है औलाद उसको अस्पताल में छोड़ के भाग गया, अगर कोई बेटा है माँ छोड़ के भाग गई हुई है, वो सारे के सारे उनके वेलफेयर निज़ाम के ऊपर पड़े हुए हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से न्यूयॉर्क शहर के अंदर एक वेटरन सोल्जर को देखा, उसने कार्ड लगाया हुआ था, उस पर लिखा हुआ था आई एम एन सोल्जर ऑफ अफगान वॉर, काइंडली हेल्प मी। मैंने इसका मैं तुम्हें 70 तस्वीर बनाना चाहता हूँ। उसने कहा मुझे $10 दो, तस्वीर बनाना, मैं उसको तस्वीर बनाई। लेकिन इस सारे अलमिये के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है, जिसका आज आपने मौजू रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल की आमद से पहले के चंद साल धोखे और फरेब के साल, झूठे को सच्चा कहा जाएगा और सच्चे को झूठा, खाइन को अमानतदार कहकर पुकारा जाएगा और अमानतदार को खाइन कहकर ज़लील और रुस्वा किया जाएगा। और फरमाया तुम में रुई बेजा बोलेंगे। साहबा ने बोला या रसूलल्लाह रुई बेजा क्या होते हैं? फरमाया घटिया लोग अहम तरीन मामलात में गुफ्तगू करेंगे। आप 8 बजे टीवी खोल लें, बल्कि 7 बजे खोलें और 11 बजे तक खोलते रहें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि रसूलल्लाह की बात कितनी सच्ची। पाकिस्तान की बात है थ्रू आउट वर्ल्ड कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल आपको किसी टेलीविजन चैनल पे, खा वो बड़े से बड़ा टेलीविजन चैनल का, जर्मन TW कुछ नहीं मिलेगा। आपको एनालिस्ट मिलेंगे, आपको वो लोग मिलेंगे जो एक खास ढंग से बोलते हैं। एक किताब है उसकी नॉम चॉम्स्की की, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट
कि हम कॉन्सेप्ट कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। वो शख्स जो है वो कहता है कि उसने लिस्ट दी है उन सारे कॉर्पोरेट लोगों की कि जो इसको पैसे को अफोर्ड करते हैं वो सब कुछ करते हैं, और उसका एक मीडिया की रिपोर्ट बन के आती है। 15 जून 1994 मुल्ला मोहम्मद उमर के साथ 40 लोगों ने एक तंजीम बनाई थी, और वो उसी शाम अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद के एक शहर था स्पिन बुलदक, उसके ऊपर दारू खान एक शख्स था, उसकी पोस्ट थी। उनका काम यह था कि चमन शहर से बंदे अगवा करते थे और उनको कंटेनर बंद रखते थे और सामान हासिल करते थे, स्मगलरों से पैसे लेते थे। तो उन्होंने मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़, कितना आपको कमज़ोर लगता है शख्स, ये शख्स था जो उसके कमांडर था 15 बंदों का, जिन्होंने उस पोस्ट को फतह किया था। और उसके बाद उनके जब वो कंधार की तरफ चलने शुरू हुए थे तो कंधार ऑटोमेटिकली सरेंडर कर गया था, और विद इन 3 मंथ्स 4 मंथ पूरे का पूरा अफगानिस्तान के पास था। मैं खुद उस वक़्त बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत आला ओहदे पे था, तमाम के तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज की मीटिंग में होता था। वो कहते जी फिनोमेना क्या है, ये तालिबान आ कहाँ से गए, इनको पता ही नहीं था। ये तो जब वो 97 के करीब काबुल में पहुँचे तब, उसके बाद से पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया बाद में आया, तालिबान फोबिया पहले आया। आप सोचें कि गुज़श्ता 200 साल के दौरान सबसे पीसफुल तरीन दौर अगर अफगानिस्तान में किसी ने देखा है तो तालिबान का दौर था। आप यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हैं, मोइनुद्दीन हैदर साहब ने एक कैंपेन शुरू की थी, बंदूक वापस कर दो, हम असला वापस कर दें, नहीं करा सके थे। पश्तून, जहाँ लोग पश्तून बैठे होंगे, पश्तून से बंदूक वापस लेना ऐसे जैसे इसकी कोई औरत उससे छीन ली जाए, जैसे ऊपर तो कहते हैं हमारी शलवार उतार दी गई है। तालिबान ने कहा हम तो भागे हैं, हम तुम्हारी हिफाजत में अपना असला वापस कर दो। 1997 में एक असला किसी ने अपने ये मौजूद है। उसने कहा जब हम अगर खुदा ना खास्ता इस काबिल न रहे आपको वापस कर दो, किसी के पास असला नहीं। 97% पॉपी जो है वो वहाँ होती थी, जहाँ से मार्फिन बेस बनती थी, वहाँ से हीरोइन बनती थी और पूरी दुनिया को सप्लाई होती थी। 24% अमेरिका खरीदता था, 26% यूरोप खरीदता था, 14% चीन खरीदता था, बाकी मुल्कों में जाती थी। $110 बिलियन का कारोबार था। एक फिक्रा आता है मुल्ला उमर का कि पॉपी नहीं हो गई, 1.2% पे रह गई थी पूरी दुनिया की पॉपी ग्रोथ वहां। विजिबल सूरत हाल ये थी कि पॉलिटिकल साइंस का एक प्रिंसिपल है कि दुनिया में रियासत वो होती है कि वह स्टेट बिकम्स विजिबल। थाना नजर ना आए लेकिन लोग चलान कटने के घर से पाबंदी कर रहे हो, ट्रैफिक पे सिपाही ना खड़ा हो किसी जगह, लोग इशारा को देख रहे हो, जुर्म ना हो रहा हो। बुलदक जैसे शहर, रंगीन मंडी जैसे शहर जहाँ अरबों का कारोबार होता है, उस जगह पे 7 सिपाही होते थे, और किसी भी तालिबान के शहर में 7 सिपाही नहीं थे। और हालत ये थी कि हेलमंद की लश्करगाह से, रेगिस्तान से होती हुई औरत अगर जेवरात से लदी फदी काबुल जाना चाहती थी, उसे किसी किस्म का खौफ नहीं होता था। 70 सालों में पाकिस्तान ने पहली दफ़ा ड्यूरन लाइन पर बुर्जियाँ लगाई हैं। मैं खुद डिप्टी कमिश्नर चाही था, मैंने खुद लगवाई हैं। पहले किसी की जरूरत नहीं होती थी वहाँ जाके बुर्जियाँ लगाए, क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी अफगान कहते थे। जहाँ से वो गाड़ी चोरी होती थी, आपके रावी प्लाजा जो है, मैं आपको मिसाल आपको दे सकता हूँ, इसके डॉक्टर रफीक साहब हैं, उनसे जाके पूछ लीजिएगा, उनकी लैंड क्रूजर चोरी हुई थी, वहाँ पहुँचे थे, तालिबान ने कहा हमने रखी हुई, आके वापस ले जाओ। किसी की जरूरत नहीं होती थी जहाँ से गाड़ी चोरी करके अफगानिस्तान जा सकते। इस पीस पीरियड को 2.5 मिनट की एक वीडियो बनी है सिर्फ, जिसमें तालिबान के तोड़े हुए टीवी लटकाए हुए थे और यूं कर रहे थे। उस 2.5 मिनट के बाद पूरे मुल्क में लोग कहते थे हमें तालिबान वाला इस्लाम तो नहीं चाहिए। दिस इज मीडिया, ये वो फोर्स है कि आप सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा साबित करते हैं, और मीडिया पर आपके हाथ में होता है। आप जिस शख्स को चाहो बदध्यान साबित कर दो और जिस शख्स को चाहो ईमानदार साबित। ये वो फोर्स है दज्जाल का, वो हथियार है सबसे बड़ा, इस हथियार के साथ हमने मुकाबला करना है। ये इस कैफियत में मुकाबला कैसे करना है उसके पे गुफ्तगू करेंगे हम कैसे करते हैं, लेकिन अब यहाँ तक मैं रोकता हूँ। किसी किसी को सवाल, क्योंकि ज़्यादा बेहतर होता है कि सवाल जवाब में ज़्यादा अच्छी तरीके से बात खुल के आती है। एक सच शुरू जैसे आपने बात की, उसमें आपने कहा कि इस दौर का सबसे बड़ा शिफ्ट जो है वो टेक्नोलॉजी है। तो जैसे हमें कहा जाता है कि अगर हमने उनके साथ मुकाबला करना है तो उनके लेवल के ऊपर आना है, उसके साथ उनकी जैसी टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। तो वो बात तो ख़त्म होगी ना फिर। तो फिर ज़रूरत किस चीज़ की है? अगर हम उनका मुकाबला करना चाहते हैं तो हमें फिर किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, एक तो ये है कि टेक्नोलॉजी ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करें,
और एक ये है कि टेक्नोलॉजी को वो तमाम तर मकाम और मर्तबा अदा कर देना जो अल्लाह के है। दोनों में फ़र्क है। सूरज है, सूरज की रोशनी वगैरह आप जिंदा नहीं गुजार सकते, आपकी फसलें नहीं उगती, ठीक है, आपके यहाँ ग्लेशियर नहीं पिघलते, आपके यहाँ पानी नहीं आता। एक तो यह है कि सूरज की ज़रूरत है, एक यह है कि आप सुबह सवेरे उठें सूरज को सजदा भी करें। दोनों में बहुत फ़र्क है। बुनियादी तौर पर जो शिर्क, वो लोग जो थे ना, वो भी बुनियादी तौर पर जो शिर्क करने चलते थे ना, उनको कुछ समझ नहीं आती थी कि अगर सूरज चला गया तो क्या होगा। जब उनके यहाँ 4-5 दिन सूरज नहीं आता था, जब बादल चलते थे, तो ये कैफियत होती है। देखिए ना, आज अगर सिर्फ 25 एटम बम चला दिए जाए दुनिया में, तो दुनिया में एक न्यूक्लियर विंटर पैदा हो जाएगी। बादल ऐसे आएंगे कि जो कैलिफोर्निया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पूरी दुनिया पे छा जाएंगे। उस न्यूक्लियर विंटर से होगा कि 25% आपकी आबादी रह जाएगी, ठीक। इसका मतलब यह है कि आप किसी भी वक्त न्यूक्लियर विंटर क्रिएट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी उसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे जी तो अल्लाह तबारक व तआला के बराबर की चीज़ आप आ गए ना, विंटर आपने बम चलाए, लेकिन उसको ये नहीं कहता, समझ आती कि उसमें से खुद को कैसे निकालेगा। वो जो ब्रोथ है वो 25% में से निकालेगा कैसे आपने। यही कैफियत जो थी, चीज़ों को वक्त के साथ साथ जितनी आर्गूमेंट और जितनी दलील किसी के पास होती थी, शैतान उतनी ही दलील के साथ उसको कायल करता था। आज की दलील वुसअत इख्तियार कर गई है, आज की दलील मंतक से बाहर निकल गई है। आज की दलील ये कहते हैं कि नहीं, इस कायनात के अंदर फलां 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 चीज़ें जो हैं वो अगर आपने ना सीखी तो आप जिंदा नहीं रह। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये वायरस है, आप अभी गुजर रहे हैं ना वायरस के बारे में, कभी किसी ने इसको स्टडी करने की कोशिश की है कि ये कितनी बड़ी दलील है अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत, अल्लाह तबारक व तआला के इस कायनात पे कंट्रोल। मेडिकल ग्रेजुएट्स यहाँ होंगे बैठे, मेरे ख्याल काफी डॉक्टर्स ने वायरस के बारे में अब तक की साइंस ने जो स्टडी की है, और ये साइंस मैं बता रहा हूँ गुज़श्ता 150 साल की साइंस, कि वायरस एक ऐसा फिनोमेना है कि जिस फिनोमेना को अल्लाह के राजों में से एक राज कहा जा सकता है। इसका ओरिजिन नहीं पता, मतलब आपको बाकी बैक्टीरिया का पता है, आपको डेंगू वायरस का पता है, हर चीज़ का पता है। वायरस के बारे में कहा जाता है जब इंसान तख्लीक किया था तो अल्लाह ने इसके साथ मिलियंस ऑफ वायरसेस क्रिएट कर दिए थे, और जो उसके साथ साथ चले आते। इसमें कुछ हमारे फायदे के हैं, अगर वो ना हो तो हमारी बॉडी आगे नहीं चल सकती। इसमें कुछ हमारे नुकसान के हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे वायरसेस के अंदर होता यह है कि इसके बारे में, ये अगर इस मेज़ पे पड़ा हुआ है कोई भी वायरस, तो ये मुकम्मल तौर पे एक मुर्दा चीज़ है, जैसे कागज़ का एक टुकड़ा होता है, और इस टुकड़े के अंदर कोई जान नहीं, लेकिन उस टुकड़े के अंदर एक मुकम्मल सिस्टम है। अगर वो आरएनए वाला है तो आरएनए वाला सिस्टम है, वो डीएनए वाला है तो डीएनए वाला। लेकिन जैसे एक पर्टिकुलर वायरस जिसको अल्लाह ने डिज़ाइन किया है किसी खास जगह पे अटैक करने के लिए, वो वहां तक पहुंच जाता है तो उसके सेल के ऊपर काबू पाके, उसके डीएनए को काबू पाके अपना हुक्म जारी करना शुरू कर देता है। मतलब एड्स का वायरस है तो उसका एक पर्टिकुलर सेल है जिससे ऑटो इम्यून सिंड्रोम पैदा होता है, तो इम्यूनिटी के सेल के ऊपर उस बेसिकली सिस्टम के ऊपर तबाह करता है, बाकी जगह पर फिरता रहता है। आपका ये मौजूदा कोरोना वायरस है, ये चूंकि बेसिकली लंग्स इसके साथ रिलेटेड था, ये वहाँ पहुँचता था, वहाँ जाके उसको हिट करता था, और उसके बाद वो आगे चलना शुरू और कहता था, हुक्म ये देता था कि मेरी तरह से और बनाने शुरू हो जाए, हमारा जिस्म जो है बनाना शुरू हो जाता है, कोई कंट्रोल। वायरस को किल नहीं किया जा सकता, वायरस को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, वायरस की मौत का सामान इंसान ने ईजाद नहीं किया, ठीक। इसका मतलब यह है कि ये अपनी तभी मौत आप मरता है। और आखिरी निशानी अल्लाह तबारक व तआला की है कि वायरस नेवर फॉसिलाइज, वायरस अपनी लाश नहीं छोड़ता जब ये जाता है। इसका मैक्सिमम आप ये करते हैं कि इसको आप इम्यूनिटी सिस्टम से धक्के दे दे के, इसको कहते हैं वायरस लेटेंसी, आप इसको खामोश करवा के बिठा देते हैं। अब मैं वैक्सीन की तरफ आता हूँ कि वैक्सीन क्या चीज़ है, जो कि जाहिर बात है आप दवा के तौर पर, वैक्सीन दवा नहीं है। मतलब तौर पे होता यह है कि वायरस एक छोटा सा जिस्म में दाखिल होता है, ज़र्रा सा, तो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो अननोटिस ले लेता है, पता नहीं क्या चीज़ आ गई। जितनी देर में वो उस इम्यूनिटी सिस्टम के सामने बला बन के खड़ा होता है तो उसको समझ नहीं आती मैं करे क्या। तो करते ये है कि उस वायरस से मिलता जुलती एक आर्टिफिशियल अनहार्मफुल वायरस क्रिएट करते हैं। वो अगर एक वायरस है तो हम कम से कम 1.5-2 लाख वायरस में है उस एक इतने से वाइल के अंदर हम जिसे में दाखिल करते हैं। जैसे वो दाखिल होता है तो इम्यूनिटी सिस्टम में अलर्ट हो जाता है, कहते हैं ये फौज कहाँ से आ गई। तो वो जब वो उससे लड़ता है तो असल वायरस भी जब आता है तो उसी के साथ वो घुन के साथ वो भी पिस जाता है। ये बुनियादी साइंस है जो इस अजम्पशन में कायम है जो अल्लाह ताला ने हमें दी। अब
आज के दौर के वायरस जो है कोरोना के बारे में अल्लाह तबारक तआला ने तमाम सेकुलर वर्ड्स के वो तमाम सवालों का जवाब दिया है जो उससे पहले कभी नहीं होते थे। हमसे जब अदाब आता था तो अल्लाह कहता अल्लाह तो गरीबों कश्मीरियों को मारने का डर लगता, गरीब बच्चा मर गया, ये मर गया, वो गरीबों के इलाके में आता है जहाँ पानी नहीं है, जहाँ सेहत नहीं है, जहाँ वो नहीं है, जहाँ सीवेज सिस्टम नहीं, वहाँ आता है। अल्लाह ने खास तौर पे वो मुल्क चुने कि जिनके अंदर ये तमाम फैसिलिटीज बदरजा उत्तम थी, इस हद तक बदरजा उत्तम थी कि उनके पास मेडिकल फैसिलिटी जो थी वो कहते कि हमारे पास एंटायर कवरेज है उसका। न्यूयॉर्क चुना अल्लाह ने मिलान चुना, अल्लाह ने इवन वुहान चुना, वहां पर तो बस टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट, आपने पेरिस चुना, सारे मुल्क तमाम और तमाम गुरबा कभी जाकर कोविड के वर्ल्ड मीटर्स जो है पूरे अफ्रीका को छोड़ दिए। ना वहां पर सीवरेज है, ना वहां पर पानी है, ना वहां पर डॉक्टर है। एक डॉक्टर की रेशियो जो 3-3 हज़ार है। पूरा वियतनाम जैसे मुल्क छोड़ दिए, बैंकॉक जैसे मुल्क छोड़ दिए, सारे जहां उसने चाहा जो उसको। फिर वो फिर कहा जाता देखो जिधर ज्यादा मसाइल होते हैं, जिधर ज्यादा फांसी होते हैं, वहां तो अल्लाह वायरस नहीं लेके आया। अल्लाह ने वही शायद ये मिलान है जो दुनिया का सेंटर है फांसी और रियानी का, वहां कर दिया। ये वेटिकन सिटी है जहाँ पोप साहब बैठते हैं, वहां कोई वायरस नहीं, तो वो भी अल्लाह ने साबित कर। लेकिन हम समझते नहीं, हम बुनियादी तौर पे समझते हैं कि एक दिन टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट से हम इस वायरस पे काबू पा लेंगे और फिर अल्लाह ताला के सामने हम वो जो उसका दीन में शेर है कि चाहूँ तो या खुदा तेरी आंखें ना गिन सकूँ, फिर भी उछल के खुद को दिखाना पड़ा मुझे, उछल के खुद को दिखाएंगे। ये है बेसिकली टेक्नोलॉजी का शेर। किसी चीज़ को इस्तेमाल, अल्लाह ने कहा घोड़े तैयार करो, तो घोड़े हर बात तो उस जमाने की टेक्नोलॉजी वही थी। लेकिन एसेंस क्या है? एसेंस ये है कि जब बदर में रसूल अकरम तैयारी करके निकले हैं तो आप पता है क्या था उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी में? 2 घोड़े, 6 जिरहें और 8 तलवारें। 313 के पास 2 घोड़े, 6 जिरहें और 8 तलवारें। किसी ने पूछा कि रसूल आप मरवान लेके जा रहे हो? सवाल किया किसी ने? फिर एक और बात कि अब तक हम खुद अपनी टेक्नोलॉजी हासिल नहीं करते, उस वक्त तक लड़ना नहीं चाहिए। ये तलवारें जो थी, ये रोमन्स जो थे, ये कुछ कारीगर थे जो शाम में आके बनाते थे और वहां से मंगवाते थे। किसी मक्के में, किसी मदीने में कोई तलवार नहीं बनती थी। ज़िरा बख्तर जो थी वो मिस्र के कुछ कारीगर थे जो कि जहाँ शर्म शेख का इलाका है, वहाँ पर उनका एक सेंटर था जिसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, बड़ी मशहूर, जो आग लगा दी गई थी उस लाइब्रेरी, वहाँ से ज़िरे बन के आते थे। यमन के कुछ इलाके के अंदर तुर्की घोड़े पाले जाते थे और वहाँ से होते थे। दिरहम और दिनार तक अपने नहीं थे, वो भी रोमन चल रहे थे। वहाँ किसी ने पूछा कि पहले अपनी तलवारें बनाने को कारखाना ही लगा ले तब लड़ाई करें, पहले अपनी ज़रा बख्तर बनाए। ये चीज़ साबित की अल्लाह तबारक तआला ने 1400 साल बाद दोबारा अफगानिस्तान में। सबसे बड़ा टैंक हुमवी टैंक है, उसके बारे में कहा जाता है इससे बड़ी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट नहीं हो सकती। ये पानी की बोतल जैसी बोतल होती थी उनके तालिबान के पास, बड़ी वाली, लीटर की होती, 1.5 लीटर की होती, उसके अंदर वो पेट्रोल भरते थे, उसके विंड पाइप में यूं करके मारते थे, वो 3.5 अरब का टैंक जो था वो फूफ कर टूट जाता था। बंदा भी उससे शहीद हो जाता हो, लेकिन उसके बाद यह था कि नाको चलने चुबा दी थे। इकॉनमी 2.24 ट्रिलियन यानी 2240 अरब डॉलर जो है वो खर्च हुए हैं इस छोटे से शहर अब मुल्क अफगानिस्तान। जी आपने अर्ज की कि मौजूदा अफगानिस्तान का ये जो जंग जारी है इसमें तालिबान को अल्लाह ताला ने कामयाबी अता कर दी। ये हमारा भी यही नज़रिया है, लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया पर कुछ ये तस्वीरात दिए जा रहे हैं, ये 2 किस्म के तस्वीरात दिए जा रहे हैं। एक तो ये है कि अमेरिका दुनिया को ये बावर कराना चाह रहा है कि भाई हम थे तो हमने तालिबान को दबाया हुआ था, हम निकले हैं तो तालिबान पूरे मुल्क में छा गए। और दूसरा शायद ये असर फैलाया जा रहा है कि ये तालिबान के खिलाफ शायद एक साजिश है कि तालिबान को पूरे मुल्क में फैलाकर जैक के खिलाफ फिर से कार्रवाई की जाती है। तशरीफ रखें। देखें आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 65 साल है। तशरीफ रखें। मैं थोड़ा सा आपसे ज़्यादा इस दुनिया को देखा। 1979 में रूस आया था। कहा जाता है जब तक गैर मुल्की ताकतें थी तो अमन था। 1979 में जब रूस आया है, मैं कोयटा में था और उस ज़माने में वह यह था कि खाद और KGB ये मिलकर धमाके शुरू करते थे।
सारे यहाँ के लोग भी वहाँ गए हुए थे, खैर पचमढ़ी भी वहाँ बैठा हुआ था, दूसरे भी गए हुए थे। 1989 की फरवरी में रूस का आखिरी सिपाही वहां से निकला। मैं अव्वल तो पूरे जिसे कहते हैं सच के साथ बोल रहा हूं। अगर न सच मेरा पे यकीन नहीं है तो पाकिस्तान की तमाम अखबारों का रिकॉर्ड पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी लाहौर में पड़ा हुआ है, पाकिस्तान के तमाम रेडियो का टीवी चैनल का रिकॉर्ड उनके आर्काइव में पड़ा हुआ है। फरवरी 1989 के बाद 11 सितंबर 2001 तक पाकिस्तान में सिवाय चैन के कुछ नहीं था, बेशक वहां लड़ाई हो रही थी। हम रात को 1 बजे किस्सा खानी बाजार में बैठ के गप्पे लगाते थे और वहां बैठ के हम लोग कबाब खाया करते थे। मैं कोयटा में होता था, तफ्तान बॉर्डर है जो अफगान बॉर्डर के साथ होता है, जहां से ईरान से 450 किलोमीटर का अफगान बॉर्डर है, उसके साथ ट्रेवल करता था। एक गनमैन नहीं होता था। ये फवाद जो कि उसका था नवाज शरीफ का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, ये हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर होता था। हम कोयटा से निकलते थे, चमन की तरफ एक कुछ लाख जगह है जहाँ पे चाय बहुत अच्छी मिलती थी, वहां रात को 2 बजे रात को चाय पीने जाते थे। जिस दिन अमेरिका का पहला कदम वहां पर आया है, यहां धमाके शुरू हो गए। 70,000 बंदा जो है उसी वक्त मरा जब वहां तालिबान नहीं, अमेरिका था। और जिस दिन वहां तालिबान आ गए उस दिन मैं गारंटी देता हूं कि पाकिस्तान में दोबारा अमन पैदा हो जाएगा। ये एक पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिनके दिल के अंदर ख्वाहिशें उभरती हैं कि वहां अमन क्यों नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है। तो हमारा सारा सिनेरियो यहां से एजाज सैयद वहां गया है और उन लोगों को उसने इंटरव्यू किया है कि जिन लोग जो काबल की वो नस्ल है कि जिन्होंने खालिसतन जिनके दादा परदादा जो है वो लिबरल और सेकुलर चले आए थे। 1960 की दिहाई में हम काबल जाया करते थे। आपको पता है काबल किस किस्म का होता था? ख्वातीन ने स्कर्ट पहने होते थे, नाइट क्लब्स होते थे, शराब खाने खुले होते थे, मॉडर्न तरीन सिटी था जो कि एक जजीरा था पूरे इलाके के अंदर। ये वो नस्ल है कि जिसके बारे में आज हुआ है कि 20,000 सिपाही जो हैं उन्होंने अप्लाई किया है और ब्लिंकन को बुलाया है उन्होंने कांग्रेस में, और ब्लिंकन को कहा लुक द क्लॉक इज रनिंग एंड तालिबान आर मूविंग टुवर्ड्स काबुल। ये 20,000 को निकालो, ये शकील अफरीदी जो अफगानिस्तान के हैं वो सारे के सारे वहां जा रहे हैं। ये जो मुतरज्जम थे और ये थे वो थे, ये वो लोग हैं। इनको आप जो बाहर जाते हैं आप उनको देखिएगा, ये वो लोग हैं कि जो आपको लंदन में, मैनचेस्टर में, पेरिस में, बेल्जियम में, ब्रसल्स में मुख्तलिफ होटल, अफगानी होटल 7-6 शराब की बोतलें रखी होंगी, वो बेचते हुए हैं। ये अफगान भी नहीं है। तो इनको जा जाके इंटरव्यू करते हैं, वो कहते हैं बहुत कुछ हो रहा है ये। और आज आप देखें सबसे बड़ा, अभी आधा घंटा पहले कंधार सरेंडर हुआ है जिसमें इंडियन एम्बेसी निकली है वहां से। हम 1973 से देखते आ रहे हैं कि कंधार से कैसे वो खैर पश्तून के लोग जो थे वो वहां, और मैं तो मुझे बलोचों में बड़ा तरस आता है बेचारा पे, जब जाते हैं इसी तरह आके निकलते हैं। 73 में गए थे, नवाब अकबर पुट्टी मैं साथ बैठा था, मुझे कहता था खैर बस मरी नहीं वापस आते था। मैंने कहा क्यों? कहता ऐसी ऐसी गालियां दे के गया है, अपनी बीवी की तलाक, फलाने की तलाक, बलोच आते वापस नहीं आए। 1992 में मैं डीसी मसलूम था कोयटा में, मैंने उसको रिसीव किया, असलम में सानी लेने गया था, ISI के C-130 में वापस आया था। ISI के C-130 में उस्ताद बुरहानुद्दीन रब्बानी की इजाजत से हिकमत जार को कहा गया था तोहफे बंद करो। उसके बाद वो पीपल पार्टी का जब मामला हुआ तो सलामुल्लाह टीपू ये सारे उसी तरह, ये सारे कलमा भुट्टो से लेके सारे तो इसी तरीके से वापस आए थे। उसके बाद बेचारे अब ये दोबारा उन्होंने कंधार में भेज दिया गया था। कंधार अब मुल्ला उमर का शहर है, हमें तो बहुत मोहब्बत है इस शहर से। उसमें से आपका कल रात 50 बंदे वो लेने आए हैं उनके जहाज, और 7 असला पकड़ा गया इंडिया के। तो 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंडिया की वहां तबाह हुई है। और आपको पता है कि अहमद शाह मसूद इन लोगों के साथ क्या हासिल हुआ? अहमद शाह मसूद जो था, जब 96 में तालिबान की गवर्नमेंट बनी है काबुल में, जब उन्होंने नजीबुल्लाह को फांसी दी है, तो अगले दिन दुशंबे में अहमद शाह मसूद बैठा हुआ था, और माथुर जो था, माथुर हदीन कुमार था, वो वहाँ पर उसके पास उसके घर में था। तो उसने अपनी पगड़ी उतारी और कहा, टोपी जो थी उसके, अहमद शाह की, कहा अगर मुझे इतना अफगानिस्तान मिल जाए तो मैं तालिबान के खिलाफ लड़ूंगा।
और इंडिया ने वहाँ उसको 18 के करीब हेलीकॉप्टर दिए थे, 75 लाख रुपए से डॉलर से एक अस्पताल बना के दिया था। लड़ते रहे, ईरान के पास तारान भी थे, सब थे। आज वहाँ बंदा को नहीं उनको मिलता, क्योंकि पीपल हैव रियलाइज कि हमसे बेहतर हमने 50-40 सालों में अगर कोई पुरअमन दौर देखा है तो तालिबान का है। तो ये जो प्रोपेगेंडा है ना, मैं तुमसे कहता हूँ कि बताओ, कल मैं एक प्रोग्राम में इसी पे हमने, मुझे तो खैर प्रोग्राम में लेते नहीं इसलिए मुकाबले पे मैं अलहदा बोल लेता हूँ, जवाब को नहीं है। मैंने कहा मुझे एक फुटेज तो दिखाओ कहाँ लड़ाई हो रही है। इस्माइली सबसे ज्यादा मुखालफ होते हैं, क्योंकि आगा खान जो है अंग्रेजों का एजेंट है। वाखान के जिला जो है वो इस्माइलियों का है, 99.9% इस्राइली रहते हैं। 4 तालिबान गए हैं मोटरसाइकिल पे बैठ के, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, उन्होंने कहा जनाब जिला आपका, आपसे बेहतर कोई चला नहीं सकता। और जिला क्या है, बॉर्डर किसका है, चीन, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 5 मुल्क कन्वर्ज करते हैं उसके ऊपर, द मोस्ट स्ट्रेटेजिक पॉइंट। तो अल्लाह जब नुसरत देता है ऐसे नहीं देता, मुकम्मल देता है। अल्लाह की स्ट्रेटेजिक नुसरत नहीं होती जी। ये इकोनॉमिक जिम्मेदारी बना हुआ है, ये किसकी अमल के लिए? पूरी दुनिया में मुसलमानों को मार पड़ रही है, तो हमारे जो बड़े हैं समझ के भी आए तो मार पड़ रही है, फिर भी जाकर उन्हीं के कदमों में पड़ते हैं कि ये हमारी मदद की जाए, उनको पता भी मदद हो रही नहीं। अच्छा, ये जो मैं तो चीज़ रखें, ये जो आप हमने बनाया हुआ है ना कि मुसलमानों को मार पड़ रही है, जब हमें नहीं मार पड़ती दूसरों को पड़ती थी। वियतनाम के लोग मुसलमान तो नहीं है ना, 60 लाख बंदों को कुट कुटा के 60 लाख बंदा मारा। 22 साल लैटिन अमेरिका के मुल्क, ये चिली, निकरागुआ, ये होंडुरा, 4-4 लाख लोग मिसिंग पर्सन थे। 10-10, 12-12 लाख लोग जो थे उनको मारा गया था। ये ग्रेनेडा, ये नोरियागा वाला इलाका, ये पनामा, उन्होंने 1945 के बाद जो कोल्ड वॉर है उसके अंदर रुतसरसी मारा है। जब उनको मार मार के थक गए तो हमें उन्होंने, जाहिर बात है उन्होंने हमें मारना था, जाहिर बात है हम तैयार तो नहीं थे। हमारी जो जंग है जिसके लिए हम तैयारी नहीं की ना, उसके लिए मैं आपको चाहता हूँ कि आप तैयारी करें जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वार्न करके गए, और जिसके लिए दूसरों की तैयारियां मुकम्मल हैं। ये जो आज रोज है ना इसराइल को तस्लीम करने तो हमारा क्या जाएगा। और दूसरा जो है कि मैं कल भी कुछ किस जगह था तो पूछे थे कि जी वो देखे ना जी मुसलमानों का जो है हमारा क्या मसला है, उससे अपना ले लें इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर, हमारा नुकसान क्या होता है। मैंने देखा मुझे सिर्फ ये बताओ, आप इस्लामाबाद में रहते हैं या पिंडी में रहते हैं, ये प्लाजा आपका है, इस प्लाजा के साथ आपने इस्लामाबाद में एक 4 कनाल का घर भी बनाया हुआ है, उसके बाद आपने एक फैक्ट्री भी लगाई हुई है। आप इस इलाके के 100-150 अमीर लोगों में से हैं। मैं आपको आता हूँ, मैंने कहा भाई साहब मेरे साथ चलें, इस्लामाबाद से निकलें और एक शहर है नौकुंडी जो ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे है, वहाँ ट्रेन 3 दिन के बाद पानी लेके आती है, वहाँ पर रेत उड़ती है, सब्जा कोई नहीं होता। ईरान से सब्जियाँ आएँ तो आपको सब्जी मिल जाएगी, अंडे मुर्गियाँ मिल जाएंगी, वरना नहीं। बलोच आपकी जान के दुश्मन है, लेकिन आप चलें मेरे साथ। तो आप मेरे सामने कहेंगे मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरा दिमाग ख़राब है, मैं यहाँ आराम से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मुझे कुछ। यहूदी न्यूयॉर्क छोड़ के, कैलिफोर्निया छोड़ के, पेरिस छोड़ के, लंदन छोड़ के, हाइडेलबर्ग छोड़ के, पोलैंड छोड़ के, इतनी ही बड़ी बड़ी जायदादें छोड़ के, कारोबार छोड़ के, 6 नवंबर 1909 में तल अबीब में एक जगह थी, तल अबीब कहते हैं एक ऐसी रेत का टीला जिसके नीचे पानी हो, वहां पर 60 यहूदी पहुंचे थे। और उसके बाद 1948 तक सारे ऐसे यहूदी वहां आए थे। क्या करने गए थे? उनको नौकरियां मिल रही थी, उनकी फैक्ट्रियां मौजूद थी वहां पर, उनको कुछ जरी जमीनें लौट हो रही थी। मुझसे लड़ने आए थे, मुस्लिम उम्मा से लड़ने आए थे, क्योंकि उनकी बुजुर्गों ने उनके रहबार रहमान से उन्होंने कहा था देखो एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि जब तुम्हारे दरमियान एक मसाया पैदा होगा जो थ्रोन ऑफ डेविड से पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जो तख्त है उससे पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। और लड़ेगा किसके साथ? आप मुसलमानों के साथ। अल्लाह का रसूल कहते हैं तख्तुलुन्नल यहूद, तक तुम कत्ल करोगे यहूदियों को, तुम कत्ल करोगे यहूदियों को। मेरी तैयारी है? नहीं है। उर्दन की तैयारी है? नहीं है। सऊदी अरब की तैयारी है? नहीं है। मिस्र की तैयारी है? नहीं है। इसीलिए रसूल ने फरमाया वैलुल लिल अरब, अरब की तबाही। और फरमाया देखो एक तरतीब बता दी, इमरान अल बैतुल मक़दस,
जब बैतुल मक़दस विल बी द सेंटर स्टेज ऑफ द वर्ल्ड, व्हेन अदर थिंग्स विल बी इररिलेवेंट टू बैतुल मक़दस, जब यरूशलेम में वो अपना हेडक्वार्टर बना लेंगे, खराब अल यसरब, मदीना वीरान हो जाएगा। और वीरान होने की ताबीर क्या दी? तुम्हें जंगली जानवर मस्जिद नबी में घूमते हुए नजर आएंगे। वह खराब अल यसरब खरूज अल मलहमतुल कुबरा, तो सब बड़ी जंग का आगाज होगा। वह खरूज अल मलहमतुल कुबरा यफ्तहुल कुस्तुनतनिया, ये तरकीब की तो वो तुमसे छीन लेंगे, तुम दोबारा कुस्तुनतनिया फतह करोगे। और आपने फरमाया उस वक्त होगा क्या? होगा ये कि वहां से एक शख्स जो है वो मदीने से भाग के मक्का पहुंच जाएगा, क्योंकि मदीना से चले जाए, मदीना कैसे जाएगा, कौन लेगा? कभी कभी रसूलुल्लाह की हदीसों के बारे में सोचा है? इस वक्त यमन में क्या हो रहा है? रॉकेट लॉन्चर कहां बरस रहे हैं? हिजाज में बरस रहे हैं। ये मूवमेंट चलेगी। एक बादशाह मरेगा, उसके मरने के ऊपर इख्तिलाफ पैदा होगा, इतना इख्तिलाफ पैदा होगा कि मिना का मैदान कत्लेआम बन जाएगा, खून से। वो मदीना, मक्का में वो शख्स जो है छुप के जहां उसकी बात, उसकी नुसरत के लिए अरब नहीं आएंगे, यहां से खुरासान से ये लोग जाएंगे अपने परचम लेके। और उसके मुकाबले में फरमाया शाम से बनु कल्ब का एक आदमी जो है सुफियानी, वो अपने लश्कर भेजेगा। इमाम मेहदी की कोई ऐसी निशानी नहीं है सिवाय इस निशानी के कि जो पक्की हो, सिवाय इस निशानी के कि जब वो लश्कर तैयार होकर शाम से देखें यमन और शाम की दोस्ती, यमन से वो निकलेंगे, शाम से वो सुफियानी की सूरत हाल आएगी। सुफियानी को हुलिया दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके तीखे नक्श होंगे, उसकी ब्राउन से उसके बाल होंगे, उसकी अपना आंखें इस तरह की बिल्ली की तरह, बहुत मिलता है बशार से काफी ज्यादा, हम गुमान कर सकते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। वो जब आएगा तो उसका लश्कर मदीना और मक्का के दरमियान बैदा के मकाम पे धसा दिया जाएगा। जैसे ही वो धसेगा यहां से लोग चलना शुरू होंगे। ये मेहदी है। और वो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला एक रात में उसकी इस्लाह कर देगा। और इसकी मिसाल कुरान ने बड़ी कमाल दी है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो बनी इस्राइल कौम है, ये जब मिस्र से निकली है, और इसके अंदर और हमारे मुसलमानों के दरमियान एक बहुत बड़ा फर्क है सहाबा किराम के अंदर। इनको जब सहरा सीना में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेके पहुंचे हैं, तो वहां पर उन्होंने कहा आओ तुम लड़ो। जैसे हमें मुसलमानों को लेके तो उन्होंने ये कहा कि हम बनी इस्राइल की तरह हम तो लड़ेंगे, हम तो बदर में निकल आए। उन्होंने कहा हादा कौमन जब्बारीन, ये जब्बारीन ये बड़े सख्त लोग हैं, अब मूसा तुम लड़ो, तुम और तुम्हारा खुदा लड़ो, हम आराम से बैठे हैं यहाँ पर। तो 40 साल तक सजा मिली उनको भटकने की। भटकने के बाद जब वो कौम जो है तैयार हो गई, 3 नस्लें गुजर गई, उनकी अच्छी कौम आ गई, तो फिर दोबारा उनका मार्का बदर जो है वो 40 साल के बाद आया, जब तालूत और जालूत की लड़ाई हुई। और उसमें अल्लाह ने वही नुसरत दिखाई जो बदर में दिखाई थी। जालूत जो था वो इतना बड़ा आदमी था कि उससे खौफ से कांपते थे लोग। वो पूरे का पूरा ज़रा बख्तर उसने कहा था, सिर्फ आंख नजर आती थी। और हज़रत दाऊद पैगंबर नहीं थे। हज़रत दाऊद बुनियादी तौर पर एक चरवाहे थे और अपनी एक गोपी चलाया करते थे, और उस गोपी से निशाना ऐसा मारते थे कि शेरों के सर फट जाते थे। तो वो घूमते घामते थे, दाऊद वहीं पर आ गए। तो उन्होंने कहा इससे पहले कि तुम लड़ो मैं एक काम ना करूं, मेरे पास एक गोपी का फन है, मैं इसकी ऐसी तैसी करता हूँ। तो उन्होंने गोपी घुमाया, वो सीधा उसकी आंख में लगा, वो चीख मारता हूँ, मर गए, जिससे फतह हो गया, ऐलान हो गया। तो अल्लाह कुरान में कहता है फिर हमने दाऊद को एक रात के अंदर हिकमत भी दे दी और उसके साथ साथ बादशाह भी दे दी। तो वो कैफियत अल्लाह बता गया हुआ है कि ये कैफियत उस वक्त आएगी। तो वो कैफियत जो है उसके लिए हमने कोई तैयारी नहीं की हुई। इसलिए जो जिस जगह पे आप रहने हैं, कुट आपकी ऐसी लगनी है, उसके बाद आपको अशर होगा, वो भी हदीस की किताबों में नजर आता है। अगर आप ये समझते हैं ना कि आपकी ऐसे ट्रेनिंग हो जाएगी और आप इधर से बैठे बैठे पिंडी से उठ के आप कहेंगे जी 5 लाख 7 लाख जो GHQ की फौज है वो जाके मुकाबला करेंगे, उसने नहीं करना। इस उम्मत की कुट में खराब सिंध मिनल हिंद, सिंध की कुट हिंद से लगेगी, वह खराब अल हिंद मिन सीन, और हिंद की कुट चीन लगाएगा। पहले वो हम पे हमलावर होगा। सिनेरियो देखें, कभी किसी ने आज तक सोचा था 50 साल पहले कि इंडिया और चीन की लड़ाई होगी? 100 साल पहले सोचा था? 200 साल पहले वो चीनी लड़ेंगे जिन्होंने दीवारें चीन बनाई थी। और चंगेज खान को आखिरी जब चंगेज खान जब मर रहा था तो 200 चीनी गए थे, थाल में बहुत बड़े तहाइफ लेके, हीरे जवाहरात। वो बेहोश था, कभी कभी होश आता था। उसने पूछा खाकान चीन ने 200 बंदों में ताकत देख भेजे, हुक्म करे क्या करें? उसने कहा इनके सर काट के थाल में भेज दो, तोहफे रख लो। ये चीनी कौम थी।
और रसूलुल्लाह कहते हैं खराब हिंद में चीन, इंडिया की जो तबाही है वो चीन से होगी। और हमारे साथ हमारे तो तबाही चल रही है, आज से नहीं, जब से ये यहाँ पाकिस्तान में धमाके शुरू हुए हैं, जब से खराबी, कौन है हमारे पीछे? इंडिया। जब से बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी, कौन है हमारे पीछे? इंडिया। किस तरफ से? इधर से है, इधर से है कि नहीं? खराबी चल रही, मजीद कर। जब तक हम ये तय नहीं करते कि हम मुस्लिम उम्मा का हिस्सा उस तरह लड़ेंगे, उस वक्त तक हमारा अजाब खत्म नहीं होगा। आवाज थोड़ी सी लगा, इसी कड़ी के साथ कड़ी मिलाते हुए कि मौजूदा दौर में अक़वाम मुस्लिम जो है और ख़ासतौर पर जो कौम पाकिस्तान के मुसलमानों के हैं, यहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है कि अगर आप एक मजहबी शख्सियत जो है वो किसी सियासी मैदान में है या फिर उलमा इकराम में वो कोई तहरीक चला रहे हैं, तो उसको मुसलमान ये कहेगा कि ये मौलवियों की तहरीक है। उसकी मेंटालिटी ऐसी है कि वो कहेगा कि ये मौलवियों का सीन है, ये सारा कुछ मौलवी कर रहे हैं। फिर अगर कोई चोर डाकू लुटेरा कोई एक आध आयत पढ़ लेगा या कुछ ऐसा वैसा मतलब इस्लामी टाइप का बोल लेगा, वो लोग कहेंगे ये देखें ये सही सच्चा मुसलमान है, देखें इसने कोई दाढ़ी भी नहीं रखी, कुछ भी नहीं किया हुआ, लेकिन ये देखें काम की बात कर गया, तो इन मौलवियों से तो ये बेहतर है। मतलब ऐसा मतलब सीन क्रिएट हुआ है कि उलमा किसी काम में अच्छा काम कर रहे हो तो उसको ये कहा जाएगा ये मौलवियों का काम है, और कोई दूसरा आदमी मौलवियों की जगह भी ले रहा होगा ये मुसलमान है। इसको थोड़ा सा, और पाकिस्तान में क्योंकि जमहूरियत है, ये जो कुरान के अंदर आयत उतरी है अफला यतदब्बरून अल कुरान, कि कुरान में गौर व फिक्र करो, ये किसके लिए उतरी है? मौलवियों के लिए, पीरों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। मैं तो पढ़ूँ ऑक्सफोर्ड में, मैं बच्चे पढ़ाऊँ कोलंबिया में, मेरा बच्चा पढ़े लम्ज में, ठीक है, और 300 रुपये पे तालब को हम रोटी दे के पालें, तो ऐसी गाली खाएंगे? क़यामत के दिन मुझसे पूछा जाएगा, अल्लाह ने किसी को जिम्मे नहीं लगाया हुआ, आप बोला तुम। मैंने जो आयत पढ़ी थी वो आयत इसी चीज़ के लिए पढ़ी थी, सॉरी वो जो आयत और वो जो जिस पर मैंने बात करना चाह रहा था, लेकिन एंड पे करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला जो है कुछ लोगों के बारे में फरमाता है कि जो बगैर हिसाब किताब के जहन्नम में चले गए। हमने अभी सब बगैर हिसाब किताब के जन्नत वालों का जिक्र सुना है, जहन्नम वालों का जिक्र नहीं। अल्लाह कहता है कि कुल हल नब्बुकुम बिल अक्सरीन आमाला, आज हम तुम्हें बता दें वो लोग कौन हैं कि जिनके सारे अमाल घाटे में चले गए। अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, ये वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी की सारी तगोदौ दुनिया के गिर्द घूमती रहती। अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनून सुन्ना, और वो अपनी अचीवमेंट को खूबसूरत बना कर पेश करते हैं। मैंने बेटे को PhD करवा लिया, मैंने उसको एक फैक्ट्री से 4 फैक्ट्रियाँ बना दी, मैंने ये प्लाजा जो था 6 मंजिला था, मैंने 12 मंजिला बना दिया। मेरी सक्सेस तो देखो यार, कितना अल्लाह का कितना करम है मुझ पर, मैंने कमाल कर दिया। कोई और उसके सामने मंजिल ही नहीं होती दुनिया के अंदर। ऐसे लोग होते हैं कि जिनको अगर आप ये कहेंगे फलां जगह जो है तो लिटरेचर बढ़ रहा है, तो कहते हैं दीन का काम, हालांकि अल्लाह ने एक इन्फाक के रखा है जो कि एक कार में इन्फाक फी सबिल्लाह की जो डेफिनेशन पढ़े तो अल्लाह ने जहाद करने वालों के लिए कितने पैसे रखे हैं, और अल्लाह ने तबलीग करने वालों के, दीन के काम करने वालों के लिए कितने पैसे रखे, आप सोच नहीं सकते। तो उसके हाथ काम से मैं नहीं जाता हूँ। मसला ये है कि ये सारे सवाल हमेशा उस वक्त उठते हैं जब मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ। और जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि हम कामयाब होंगे या ना ही, अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कम से कम 20 आयात हैं कुरान पाक के अंदर। क्या नबी तुमसे हम बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि फलां बंदा जहन्नम में चला गया, पूछेंगे ही नहीं अल्लाह से। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, हमने कोई दरोगा बना के भेजा तुम्हें यहाँ लोगों का, तुम लोगों को मुसलमान करते फिरो। हम जिसको चाहते हैं आजाद देते हैं, जिसको नहीं देते। अगर कामयाबी और नाकामी तराजू हो, कामयाबी और नाकामी किसी शख्सियत का, हजारों अंबिया क़यामत के दिन ऐसे होंगे जिनके पीछे एक उम्मती नहीं होगा, वो फेल हो गए,
उनसे ज़्यादा कामयाब कौन? हमारा मसला पता क्या है कि हम सारी चीज़ें जो है वेस्ट के नुक्ते नज़र से छापते हैं। मुझे सबसे बुरी किताब माइकल हार्ट की किताब लग रही है, जिसमें उसे रसूलुल्लाह का नाम सबसे ऊपर रखा हुआ। क्यों? आप पूछेंगे क्यों? देखो कितना बड़ा आदमी है, इसलिए कि उसने जिस तराजू से मेरे रसूल को तोला है उसी तराजू से तोलते हुए तीसरे नंबर पर न्यूटन का नाम रखा। मेरा रसूल उस तराजू में खड़ा भी नहीं हो सकता, उसी में उसने चौथे नंबर पे आइंस्टाइन का नाम रखा हुआ कि जो शख्स, इसका मतलब है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बदर ना जीतते तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाकाम थे। नाकाम देखो, एक बात याद रखो, मुसलमान का पैकेज कंप्लीट है, आखिरत के बगैर कंप्लीट नहीं होता। इंसानियत का पैकेज भी आखिरत के बगैर कंप्लीट होता है। मेरा दावा है, मैं एक घर में रहता हूं जो एक कनाल का घर है, डिफेंस का इलाका है, वहां सारे पड़ोसी सारे अमीर सब रज के खाते हैं। मेरे सामने खाली प्लॉट पे घर बनना शुरू हो गया। वहां एक आदमी ने, बनाने वाले ने एक चौकीदार वहां रखा ड्यूटी पे। वो चौकीदार जो है, मेरे पास पड़ोसी आ गया, टेम्पररी पड़ोसी आया 1 साल के लिए। वो जो मालिक मकान है वो कहीं गायब है, उसकी तनख्वाह नहीं दे रहा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना फाके आते हैं। मैं एक रात को पेट भर के खाना खाता हूँ, कुछ बचा के फ्रिज में रख देता हूँ, वो फाके के लेवल पे रात को मर जाता है। दुनिया को कोई कानून है मुझे हथकड़ी लगाए? अमेरिका में, नॉर्वे में, स्वीडन में, डेनमार्क में, गौरिया मकबूल जान बहुत बेगैरत आदमी है, तेरा पड़ोसी भूखा मर गया, हम तुम्हें जेल करते हैं, 5 साल जेल होगी, कोई है? मेरा अल्लाह हथकड़ी लगाता है। क्या कंप्लीट ही नहीं होता जस्टिस सिस्टम अगर आखिरत मौजूद ना हो। इसीलिए सक्सेस की स्टोरी भी कंप्लीट नहीं होती अगर आखिरत मौजूद ना हो। तो याद रखें, जब वक्त भी आप तबसरा करेंगे, ये तबसरे हमें खासतौर पर सिखाए जाते हैं। इस तरह के 50-60 लफ्ज़ हैं, फिक्रे खड़े हुए हैं ताकि मुझे और हमारे लोगों को तशकीक में डाला जाए। मतलब एक बड़ा मशहूर फिक्र है, जब बगदाद पे हमला किया गया तो मुसलमान लड़ रहे थे, कब हलाल है या हराम, मौलवी लड़ रहे थे। और भाई मुझे ये बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो फैज़ अहमद फैज़ और जोश मिली आबादी इस बात पर लड़ रहे थे कि तोता तोय से होता है तो तेज से होता है, इसका फ़र्क क्या पड़ेगा जंग? लेकिन हम तमाशे में हैं, हम खेलते हैं, हम इस तरह के फिक्रे बोलते चले जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर जो भी ये कहता है वो जानबूझ के कहता है, वो कहेगा। ये 7 मिनटों वाली टेक्निक है। उसको हर तवायफ के अंदर एक नेक औरत नजर आती थी और हर नेक आदमी के अंदर एक बदमाश शुबा नजर आता होता है। किसने कहा कि नहीं है? ये तो अल्लाह कहता है, फलमा फजूरा व तकवा। अल्लाह खुद कहता है मैंने फजूर भी रखा है, तकवा भी रखा है। दोनों चीजें अल्लाह ने इंसान के अंदर रखी हैं, तो क्यों नहीं होंगी? जो दबा लेता है वो कामयाब है, फजूर को दबा लेता है वो कामयाब है, जो फजूर को नहीं दबाता उसको वो नाकाम है। और उसकी नाकामी कामयाबी का सर्टिफिकेट आज नहीं मिलेगा, जहां मिलेगा उस पे है, और वहीं पर सर्टिफिकेट ले। वक्त से पहले ना मुझे सनद मिलनी है ना आपको सनद मिलनी है, हम दोनों उस चीज का इंतजार करेंगे। किसके? वो पंजाब में 3 साल पहले पास हो चुका है, 2016 में हुआ। जिसके जो मनफी असरात है माशरे पर, इसके क्या मनफी असरात जो है वो माशरे पर मुरतब होंगे, इसके साथ साथ इसको भी ऐड किया जाए कि जो वक्फ अमलाक एक्ट जो है ये मदारिस और समझ गए। देखिए, पहली बात तो ये है कि दुनिया में कोई भी कानून उस वक्त तक सिर्फ कानून रहता है जब तक लोग उस पर अमल दरामद ना करें। पाकिस्तान नहीं, सिर्फ दुनिया पूरी। एक एक्ट है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पाकिस्तान में, 1921 में आया था कि बच्चों की शादियां नहीं होनी चाहिए जब तक वो 19 साल के ना हो जाएं। ठीक है, ये इंडिया में और पाकिस्तान में आया था। इस तरह का एक्ट जो है अमेरिका की हर रियासत में मौजूद है। 18 साल 19 साल एक्ट मौजूद है। उन्होंने कहा जहन्नम में गया तुम्हारा एक्ट, हम शादी नहीं करते। हर साल 10 लाख टीन एज औरतें कंवारी माएँ बनती हैं और हराम के बच्चे पैदा करती हैं। उन्होंने कहा तुम्हारा एक्ट भी, तुम्हारी कांग्रेस भी, और सब कुछ जहन्नम में हम पैदा कर रहे हैं। 1 मिलियन चिल्ड्रन एवरी ईयर इन जस्ट 1 कंट्री जिनके बाप का नाम नहीं पता करते। इसीलिए वहां पर माँ का जो नाम है वो ज्यादा वैलिड और रिलायबल समझा जाता है, उसके हिसाब से चलते हैं, क्योंकि वो सारी बात है माँ फिजिकली माँ
नजर आती है कि इसकी पेट से बच्चा पैदा हुआ। तो अगर तो आप उसको डिफाई करना शुरू हो जाएं, कुछ भी नहीं। देखिए एक और बात बताऊं आपको, जो आप जिस चीज के खिलाफ आप पे खड़ा होना है वो दो हैं सिर्फ, और मैं अपने पूरे हो सकता है समी में कल्ब के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान में सिर्फ दो चीज़ों से हमला हो रहा है, तीसरा किसी चीज़, ये दो चीज़ें आप ठीक कर लें पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। और ये मैंने इस सवाल का जवाब दिया था, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का फिक्रा लोगों को घड़ के सुनाया गया है, उसका दिया था मैंने जवाब। उससे मैं फिर उस पर कॉलम भी कई दफ़ा लिखा। एक फिक्रा है कि जिसकी टेक्नोलॉजी आएगी ना उसका आपने कल्चर भी लेना पड़ेगा, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। पाकिस्तान के बारे में जापान का दावा है कि कोई एक झोंपड़ी भी ऐसी नहीं है कि जहां हमारी एक प्रोडक्ट मौजूद ना हो, बेशक ऑडियो वीडियो कैसेट क्यों ना हो। कितने जापानीज रेस्टोरेंट खुल गए पाकिस्तान में, एक या दो? कितने लोगों ने इतना याद बैठ के जनाब अपनी चाय पीना शुरू कर दी? कितने लोगों ने जमीन पे सोना शुरू, जापानी तो जमीन पे सोते हैं। बुनियादी तौर पर दो रास्ते हैं जहां से हम पे हमला हुआ जा रहा है, एक है हमारा तालीमी निज़ाम और दूसरा है हमारा मीडिया। तालीमी निज़ाम पे हमला हुआ था 1781 में, जब एक दीनी मदरसा खोला गया था। इससे पहले कोई दीनी मदरसा नहीं होता था। मुसलमानों की तारीख में दीनी मदरसा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एक ही मदरसा होता था जिसमें दुनिया भी पढ़ते थे और दीन भी पढ़ते थे। ये बुअली सीना, ये इब्नुल लाशम, अल-जर्जी, ये सारे जितने ये उसी मदरसे के पढ़े हुए, जिन्होंने फीसा गौरस के ऊपर क्या क्या कुछ लिखा, और जिन्होंने वो सारे का सारा एम्पिरिकल रिसर्च को आगे लेके आए, और वो जो रसल की किताब है इंपैक्ट ऑफ साइंस और सोसाइटी, में क्या वो तस्वीर आते थे एक जगह से। अब उसने लहदा करने के बाद हुआ ये कि उस वक्त तक हमें पढ़ाई जाती थी फिक होती है तफक्को फिद्दीन। हम समझते थे कि मेरे लिए बेहतर क्या है, मैं तज़किया कैसे करता हूँ अपना, मैं ज़ात के अंदर ताल्लुकात कैसे बनाता हूँ, मेरे साथ और मामलात क्या है। ये तफक्को फिद्दीन की जगह सबसे पहली चीज़ जो इंट्रोड्यूस कराएगी वो तारीख थी। और मुसलमानों की 99% लड़ाइयाँ तारीख की लड़ाइयाँ। सैयदना अली के अबू बकर की लड़ाई तारीख की लड़ाई, सैयदना उमर के सैयदा फातिमा की लड़ाई तारीख की लड़ाई, जमल की लड़ाई तारीख की लड़ाई, हज़रत अली की उसके वाबिन माविया के सुफैन की लड़ाई तारीख की लड़ाई, करबला की लड़ाई तारीख की, सारी तारीख की लड़ाई। दीन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। और ये वो लड़ाइयाँ हैं जिनके बारे में आखिरत में एक सिर्फ कौमे का भी सवाल मुझसे नहीं होगा। मुझसे नहीं पूछा जाएगा कि करबला में क्या हुआ था और तुम कहाँ थे उस वक्त। जो लोग वहां थे उनसे पूछा जाएगा। मुझसे नहीं पूछा जाएगा सुफैन में तुम थे, तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, नहीं पूछा जाए। अहमद बिन हम्बल से पूछा किसने सुफैन के और उससे के बारे में कौन क्या, उसने कहा जिस अल्लाह ने मेरी तलवारों को महफूज रखा उस वक्त के में पैदा ना करके कि हम किधर होते फैसला करते हैं, उस अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हमें अपनी जुबानों को महफूज रखना चाहिए। सारी लड़ाइयाँ उस तारीख, और तारीख से बड़ा झूठ कोई नहीं। मैं अक्सर मिसाल देता होता हूँ, मैं उस नस्ल से हूँ जिसने ज़ियाउल हक को और भुट्टो को बड़ा करीब से देखा है। आप मुझे एक किताब निकाल के दिखा दें कि जो भुट्टो और ज़ियाउल हक के बारे में दयानतदारी से लिखी, या भुट्टो शहीद है या भुट्टो गद्दार है, या ज़ियाउल हक मर्द मोमिन मर्द हक है, या ज़ियाउल हक जो है वो बुनियादी तौर पर सबसे बड़ा बुराइयों की जड़ है। तो मेरे होते हुए से एक सच्ची किताब नहीं मिल सकती तारीख की, तो 1400 साल पहले की किताब कैसे आएगी। तो बुनियादी तौर पे एक तो वहाँ से हमला होता है एजुकेशन सिस्टम से, और ये बहुत तेज़ लोग हैं, इन्होंने बाकायदा हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो उसको होस्टेज बना लिया हुआ है, कार्टून के ज़रिए, बाकी चीज़ों के ज़रिए। वो जो 12 साल की एज तक एक बच्चा जो माहौल उसका बनता है, वो माहौल ही सारे का सारा वो होता है जिसके अंदर वो ज़िंदगी गुजारता है। दूसरा मीडिया जो है वो आपके यहाँ लाइफस्टाइल पैदा करता है, ये सोफे मीडिया पैदा करता है। बलोच मीडिया बेचारा नहीं देखता, और बलोचों का मसला यह है कि वो बेचारे का घर में आज तक कालीन चल रहा है, उससे सोफे नज़ीन पे बैठते हैं, उससे सोफे कुर्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी आप अंदाज़ा करें कि जो सारे के सारा 12 साल का बच्चा है वो बुनियादी तौर पर वो तमाम चीज़, वो माई समर माइंड इज मेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स पढ़ता है। वो चर्च बेल टॉल सुनता है, वो किंग लियर पढ़ता है जो अपना महबूबा जो है वो उसकी बादशाह की अपना उसकी सिपत सलार की बीवी है उसको लेकर उठ जाता है। वो सिंड्रेला पढ़ता है जो माँ से झूठ बोल के घर से निकलती है। इसके सारे एथिक्स ये हैं। अब इन सारे एथिक्स के अंदर वो जब एक आप उसको शलवार कमीज जाहिर नजर आता है,
उसको धोती वाला बंदा किसान आता रहता, उसको कहता है कि तो मसला ही कोई नहीं है, तो इसके बाद विजडम ही कोई नहीं है। तो वो 12 साल की एज के बाद जब बाहर निकलता है तो उस मीडिया के सामने अखलाक, अक़दार, माहौल, सब कुछ इसका मॉडल और सिंपल कुछ और होता है। तो ये 2 रास्ते अगर आप रोक लें तो ठीक हो जाएगा। मौजूदा सूरत-ए-हाल में नौजवान क्या किरदार अदा कर सकते हैं? वो जो बूढ़े करते हैं वो भी यही करते हैं। जी तालिबान की हुकूमत आ जाए, अगर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ जाए तो इसके क्या असर पाकिस्तान पर पड़ सकते हैं? पूरी दुनिया में पड़ेंगे। एक बहस खत्म हो जाएगी जो गुज़श्ता 40-50 साल से है कि इस्लाम सिर्फ जमहूरियत के जरिए लाया जा सकता है। सर आपने सारी जंगों का बताया, लेकिन सूद की जो जंग है, हैं जी, सूद की जो जंग है, यहूदियों ने जो सूदी निज़ाम हमें दिया है और जिसके तहत हम परेशान रहते हैं ज़हनी तौर पर, माशी तौर पर, तालीमी तौर पर, उस जंग के बारे में नहीं बताया। मैंने सबसे क्योंकि पहले अल्लाह ताला से उसी वर्ल्ड जो मैंने बर्टन वुड के एग्रीमेंट का शुरू किया था, मैंने उसी जंग का आगाज़ किया था। मैंने वही बताया था कि उन्होंने आलमी निज़ाम को काबू किया हुआ है। अब वो आलमी निज़ाम से जंग जब तक करनी है उस वक्त तक आप पहले अपने इंटरनल जंग शुरू करें। जब आपने इंटरनल जंग शुरू करनी है तो कुरान की एक आयत है, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो जितना तुम्हारी इस्तिताअत है। हमारी इस्तिताअत अपने मुल्क के अंदर है, हमें मुल्क के अंदर जंग लड़नी चाहिए। जब मुल्क से आगे होगा बाहर भी जंग लड़ लेंगे। कम्युनिस्ट जो थे 75 साल उनकी हुकूमत रही है। पूरी कम्युनिस्ट रूस में, पोलैंड में, चेकोस्लोवाकिया में वहाँ कोई सूद नहीं था, क्योंकि IMF के साथ डील को नहीं करते थे। वो बाजार से सोना खरीद के पेमेंट करते थे, वो बाजार से डॉलर खरीद के पेमेंट करते थे। उन्होंने 75 साल साबित किया है कि सूद के बगैर जिंदगी गुजारी जा सकती है। मसला सारा यह है कि हमारी खोपड़ी से चीज़ निकलती, हमें वो कराहत नजर ही नहीं आती उन सारी चीज़ों की। मुझे एक बंदे ने कहा कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ रखूँ अपना पैसे? मैंने कहा तुम बैंक में रखो, करंट अफेयर्स वाले रखो, करंट अकाउंट में रखो। वो तो कहता है जो पैसे जो हैं वो तो उसका सूद जो है बैंक खाएगा, तो मैं क्या करूँ? दिल में बड़ा उसको तकलीफ हो रही थी। मैंने कहा मुझे ये बताओ कि जो पैसा है सूद का हराम है? आपकी समझ में हराम है ना, गलादत है ना। मैंने कहा घर से कूड़ा निकालते हो कभी सोचा कौन लेके जाएगा? बैंक का पैसा बड़ा ध्यान रहता है, बैंक खा जाएगा। जो मर्जी ले जाए, कूड़ा ले जाए, अपने घर ले जाए बेशक, अपने घर में अपने बच्चों को खिलाए बेशक, हमें से कोई गर्ज नहीं होता। तो इतनी जद्दोजहद जरूर करनी चाहिए जो भी किए। तो बाकी वो जब वक्त आएगा वो होगा। तो मैं हाँ बात जवाब दे रहा था आपके साथ, मैं रिलेटेड बात कर रहा हूँ उसकी, मैं मिला लेता हूँ उसको साथ के कि तालिबान ने तशरीफ रखें, तालिबान की हुकूमत आने के बाद ये बात तय हो जाएगी कि सिर्फ जमहूरियत से ही दुनिया में तब्दीली नहीं आ सकती, तालिबान की तरह भी तब्दीली आती है। और वो ये है कि हत्ता ला तकूना फितना, कुरान के अंदर जितना फितने के खात्मे के लिए क़िताल का हुक्म है, किसी चीज़ का हुक्म नहीं। देखा ना, हम अजीब व गरीब लोग हैं पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में। जो मुसलमानों को एक अफ्यून खिलाई गई है ना कि सियासी पार्टी बनाओ, तो सियासी पार्टी के अंदर जद्दोजहद करो, इस अफ्यून ने हमें तबाह किया है। आप याद रखें, मुल्क कैसा भी है इनकलाब जमहूरियत के तहत आएगा। मुल्क में सऊदी अरब जो है उसका बादशाह को बिठाया है अमेरिका ने, इनकलाब जमहूरियत के जरिए। मुल्क में UAE में, बहरैन में, कतर में सारे डिक्टेटर बैठे हैं, इनकलाब जमहूरियत के जरिए। पाकिस्तान में आइन है, चलो इनकलाब जमहूरियत में, चलो ये तो रास्ता बन गया, आपने बना लिया, ठीक है। ईरान में उन्होंने आयतुल्लाह ख़मैनी ने साबित किया, उन्होंने कहा जो जिस तरह आया था उसको उसी तरह कान से पकड़ के निकालो। तो ये तो अलग बात है कि उनका वो मसल की मामला इस तरह हो गया, लेकिन कामयाब तो हो गए। उन्होंने साबित कर दिया कि कामयाब हो सकते हैं। 7 लाख फौज थी। और एक और चीज तालिबान ने साबित कर दी, और वो बहुत बड़ी चीज है, और मैं बहुत डर के यहाँ बात कर रहा हूं कि यहाँ उसके बहुत बड़े जिम्मेदारी में 7.5 लाख फौज थी सद्दाम हुसैन की, 5 लाख रिजर्विस्ट थे, 50,000 जो थे वो थे स्पेशल फोर्स, 25,000 उसके सद्दाम लॉयलिस्ट थे, फदायीन सयाम, ठीक, 2,000 उसके पास टैंक थे, 270 उसके पास तैयारे थे, दुनिया का बेस्ट पॉसिबल नेविगेशन सिस्टम था, उसकी जो वेपन्स बनाने की फैक्ट्रियां थी आज भी डिक्टेट करता है। जिस दिन वो दाखिल हुए थे 12-12.5 लाख फौज का पता नहीं चला था, जो यूनिफॉर्म फौज थी जिसको कहा गया था कि तुम्हें पैसे लेकर लड़ना है। उसके मुकाबले 50,000 इर्रेगुलर फोर्स थी। मुल्ला उमर जब आखिरी दफा जाने लगा तो CNN ने इंटरव्यू लिया उसका, और उसने पूछा मुल्ला उमर से, पश्तो में गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने पूछा खावर कहते हैं पश्तो, कि तुम इस जमीन के लिए लड़ रहे हो? तो उसने कहा नहीं, किसने कहा मैं जमीन के लिए लड़ रहा हूँ, हमें तो जमीन ना भी मिले तो हम अल्लाह की शरीयत के लिए लड़ेंगे, अपने ऊपर अपने 5 फुट के ऊपर नाफिज करने के लिए लड़ेंगे। और उसने कहा तुम्हें पता है कि बुश ने क्या कहा था? बुश ने कहा था हम तुम पे जमीन तंग कर देंगे। तो उसका आखिरी फिक्र था 2 वादे हैं,
दो ऐलान है, एक बुश का ऐलान है मैं तुम पे ज़मीन तंग कर दूंगा, और एक मेरे अल्लाह का ऐलान है कि मेरी ज़मीन बहुत वसी है। आज अल्लाह का ऐलान जीता है। आज अगर मुसलमान के दिल के अंदर अल्लाह के बारे में कन्विक्शन पैदा नहीं होती, अल्लाह के ऊपर भरोसा पैदा नहीं होता, तो मैं नहीं समझता कि मुसलमान जो है वो इस काबिल है कि मुसलमान कहला सके। बहुत बड़ा वक्त आने वाला है इस पूरे सिनेरियो के अंदर। अभी देखिए आप क्या सवाल कर रहे हैं सारे हमारे मुल्क के अंदर, वो जो उनको तस्लीम नहीं करेंगे। शहर इससे ज़्यादा दो पहलवान लड़ रहे हो, जो हार जाए अजीब हार तस्लीम नहीं करेगा, यानी 48 मुल्क हारे हैं, वो उसको अफगानिस्तान की हुकूमत तस्लीम नहीं करो। भाई उनका तस्लीम करने से ना करने से फर्क क्या पड़ता है? क्यूबा को कितने साल तस्लीम नहीं किया? चीन को 1949 से लेके 1973 तक अक़वाम मुत्तहिदा में सीट नहीं मिलती, ताइवान को बैठाया हुआ था। मौजूद तुम नजर नहीं आता था वहां पर। फेडरल कास्ट्रो को तस्लीम नहीं किया था उन्होंने। कोरिया को अभी तक मुकम्मल तौर पर उसकी हैसियत हासिल नहीं है। ईरान के साथ सैंक्शन लगी हुई हैं, मर गए हैं लोग। और अगर वो तस्लीम नहीं करेंगे तो आपका मतलब है उसी की बुनियाद पर दुनिया में जिंदगी गुजरती है। सर मेरा क्वेश्चन मासूम सर कंप्लीट नहीं हुआ था। मैं कहना ये चाह रहा था कि ये जो दोनों मुल्ला मिस्टर फर्क बीच में हमारी कौम के अंदर, इसको कम कैसे किया? देखिए मुल्ला को मैं समझ गया आपको। देखिए पहली बात तो है कि मैं मुल्लाओं के बिल्कुल खिलाफ नहीं, मैं मुल्लाओं की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए कि इस पाकिस्तान के अंदर मेरे पास बिल्कुल गलत मतलब है। मैंने बहुत इज्जत किया, हमेशा आज भी करता हूँ। मेरा पूरा ख़ानदान, मेरे दादा नाना तक दोनों काला व काला रसूल मस्जिद की चटाई पे बैठ के दीन पढ़े। मेरे दादा की कब्र आज भी मस्जिद खैरुद्दीन के दरवाजे के ऊपर, और मेरी दादी की कब्र अमृतसर में मौजूद है। वो मस्जिद जहाँ ताला शाह बुखारी साहब कभी दर्स किया करते थे। मेरे नाना की कब्र जो है वो भी उसमें फैसलाबाद के करीब एक गाँव में, वहाँ वो दर्स देते हुए फौत हुए थे, वहीं उनकी कब्र मस्जिद के दरवाजे पर। वालदा और वालिद थे वो नौकरी वोकरी में आ गए, लेकिन मैं इसलिए नहीं कि मेरे नस्लन उससे तल्लक है, मैं भी इसलिए कदर करता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई एक प्रोफेशन जिसको आपने प्रोफेशन बना दिया है, ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, तो मौलवी है। 3000 से 5000 तनख्वाह लेता है वो शख्स। आज तक कभी ये सुबह जाके मस्जिद पे ताला नहीं लगाता कि मौलवी ने हड़ताल कर दी कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ। आज तक कभी फजर की नमाज लेट नहीं हुई, कभी अजान लेट नहीं हुई, कभी ये नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे बाप का जनाजा नहीं पढ़ाता क्योंकि तुम उसको पैसे ना मिले तो पढ़ाता है, इसलिए कि तुमने जनाजे का रेट कम कर दिया या बढ़ा दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं तुम्हारी बेटी के निकाह पे नहीं जाता हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जनाब तुम्हारे जो है किसी और काम के लिए आपकी दुआ के लिए हाथ में उठाता हूँ। मुस्तकिल तौर पे जो 3 फ़राइज़ आपने दिए थे, हमारा मर जाए तो जनाजा पढ़ा दो, हमारा शादी हो तो हमारा बच्चा पैदा हो जाए उसके कान में अज़ान दे दो, और 7 5 वक्त नमाज पढ़ा दो। ये फ़र्ज हमने उसको माशरे ने सौंपे थे। हमने उसको बताया, कभी पूछा कि मेरे मुल्क के अंदर शरीयत कैसे नाफिज होनी है, बता दो। नहीं, हम चलाएंगे, मौलवी को क्या पता है। हमने कभी सोचा कुरान की एक आयत, मैं एक मिसाल देता हूँ तालिबान की। मैं डिप्टी कमिश्नर चागी था 1997 में। मुल्ला अब्दुल गरीब बरादर जो है ये उस वक्त खेलमंद में गवर्नर थे, जो भी उनको करना। तो चागी से मुत्तसिल जो इलाका शोरवक का है अफगानिस्तान में, उस शोरवक से पानी आता है, फ्लड वाटर आता है, आगे जाके एक झील है जंगी नावड़, नेट के लोग हैं, आप जाके पढ़ लीजिएगा। उस झील में पूरे पाकिस्तान के का सबसे ज़्यादा मुर्गाबी का शिकार होता है, जो कि साइबेरियन आती है। उसके रास्ते में 3 कबीलों की ज़मीनें हैं, जमालदीनी, बादीनी और मैंगल। ये तीनों कबीलों की ज़मीनें थी। एक दिन एक शख्स था, अकबर बड़ैत नाम का बंदा था, वो हिकमत जार का कमांडान था, उसने उस पानी को रोक लिया, क्योंकि फ्लड वाटर तेज़ होता है, लेकिन जो पेरनिल वाटर होता है बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उससे शराबी बहुत होती है। पेरनिल कहते हैं आम जो रूटीन में बह रहा होता है, जो चश्मों से मिल मिला के बनता है। तो मेरे पास ये तीनों कबीले के लोग आए, उन्होंने कहा जी ये रोक लिया, आप करें कुछ। मैंने कहा ठीक है। मैंने फ़ोन किया, उसने कहा मैं करीब या जागी के बाजार के करीब हूँ, नोशकी शहर था वो हेडक्वार्टर, तो मैं आ जाता हूँ। तो तशरीफ़ ले आए, और तशरीफ़ भी कैसे ले आए कि मोटरसाइकिल चलाने वाला बंदा था, गवर्नर साहब पीछे बैठे। उन्होंने कहा जी चले मौके पर चलते हैं, 2 मौलवी तुम लो और 2 मौलवी हम लेके आए। तो ये लोग हंसने लगे। मैंने कहा ये मसला मौलवी कैसे हल करेगा, ये तो तहसीलदार को पता है।
वाजिबुल अर्ज उसके पास है, फलाना उसके पास है, ठीक। और तहसीलदार को लेके आओ, पटवारी को लेके आओ। मैंने कहा यार तुम पटवारी ले लो लेकिन मौलवी भी ले लेते। हमने 2 मौलवी यहाँ से लिए, 2 मौलवी उधर से आ गए। रास्ते में वो रोज़ा खुलने का वक्त आ गया, उन्होंने रास्ते में बैठे, कुछ लोग थे, उनके पास थोड़ी सी रोटी थी, रोटी के ऊपर कुछ गोश्त पड़ा हुआ था, वहाँ खुश्क गोश्त बनाते हैं, लांदी इसको कहते हैं। उन्होंने गोश्त खोला, मैंने वो रोटी खाकर ना 2 नवाले रोज़ा खोल के तो मैं नमाज पढ़ने लगा, तो मुझे कहता ब्याह ढोड़े नस्ता कि अब अगर तुमने नमाज पढ़ने में लगे तो खाना वाना कोई नहीं मिलेगा। हमने खाना वाना खाया, खाना खा के वहाँ पहुँचे। वहाँ उसने दोनों मौलवियों को खड़ा किया, 2 को और 2 को खड़ा कर, मुझे बताओ कि शरा का क्या हुक्म है पानी के बारे में बहते हुए। उन्होंने कहा अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ले सकते हैं और नीचे वाले का पानी नहीं रोक सकते। कंसेंसस विद इन 1 स्पैन ऑफ टाइम, कंसेंसस। उसने पश्तो में कहा कि मैं तोड़ता हूं या तुम तोड़ोगे। आपको पता है बुलडोजर का बना हुआ बंद कदाल से तोड़ने लगा था, सुबह तक वो बंद टूटा हुआ था। इंटरनेशनल डिस्प्यूट आपका खत्म हुआ सिर्फ एक शरीयत के ऊपर, लोकल डिस्प्यूट हुआ इस पर खत्म हुआ एक शरीयत के ऊपर, और पानी के बारे में एक मुकम्मल तौर पर लॉ बिल्ट हो गया कि लॉ होता क्या है पानी। तो ये तस्वर आपने मौलवी से नहीं पूछा, ना आप कभी पूछेंगे, इसलिए कि आप समझते हैं मौलवी तो जाहिल आदमी है, ठीक है। और जब जिस कुरान को वो पढ़ के आया, अल्लाह कहता है नज़्ज़ल अलैकल किताब बयान लिखे। मैंने आज 21 साल हो गए मुझे कॉलेज में थे वर्ल्ड भाई, मैंने कभी एक मामला भी ऐसा नहीं मुझे आज तक मिला कि जिसके बारे में वो दुनिया का जदीद तरीन मामला हो और मैंने रहनुमाई ढूंढने की कोशिश की हो कुरान में और रसूलुल्लाह की हदीस में, तो मुझे रहनुमाई ना मिली। आज तक तृष्णा वापस नहीं आया हूँ। अल्लाह ताला ने हर मामले के लिए गाइड की। तो वो जब तक आप नहीं करते, आप खुद इल्म में हासिल नहीं करते, आप खुद मौलवी नहीं बनते, मामला हल नहीं होता। आजकल बढ़ता जा रहा है। क्या जी? फितने की तरफ सोशल मीडिया पर इस चीज की तरफ मतलब इल्हाद तो है, बढ़ेगा बढ़ेगा। इसलिए जो है इस तरफ लोग बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान में ये चीज नापेद हर जगह और काफी बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। बढ़ क्यों रहा है और इसका रोकथाम कैसे किया जा सकता है? देखिए एक तो बढ़ इसलिए रहा है कि आप जूं वक्त बैठ जाए, जूं वक्त की सूरत हाल के अंदर आप अबूर हासिल करते थे। दज्जाल को क्यों कहा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कोई नबी ऐसा नहीं जिसने दज्जाल से पनाह ना मांगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में अत्तहियात में बैठ के कहते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। आपने अत्तहियात में बैठ के दुआ मांगी है हर नमाज में। ये हमने नमाज रटे में कोई भी है, रसूल ने 7 जगह ऐसी हैं जो नमाज के अंदर दुआएं मांगी हैं। आपने सजदे में मांगी हैं, आपने रुकू में मांगी हैं, आपने फौरन यहाँ पर हम पढ़ते हुए मांगी हैं, आपने खड़े होकर मांगी हैं, 7 जगहों पे। और आपने कभी जिंदगी में नमाज अदा करने के बाद हाथ उठा के दुआ नहीं मांगी। ये बिल्कुल ऐसे है कि मैं आपसे मिलने जाऊं और आपसे जाके अस्सलाम वालेकुम करके आपके साथ बैठ जाऊं और दरवाजे से निकलूं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह करके वापस आकर मुझे काम याद आ गया, जरूरत पूरी कर। कभी नहीं। सिर्फ एक हदीस मिलती है सैयदा आयशा की कि आपसे पूछा गया कि क्या नमाज के बाद कितनी देर बैठते थे, तो उन्होंने कहा इतनी देर सिर्फ बैठते थे जितनी देर में अल्लाह अंतस्सलाम व मिनकस सलाम अलैका जज्जुस्सलाम पढ़ी जाती, इससे ज़्यादा बैठे नहीं। लेकिन चूंकि हमें तसल्ली नहीं होती ना, जब मौलवी साहब जब ये ना कहें इन्होंने भाई साहब ने दरख्वास्त की है, इनका बीमारी है, इनके वालिद को भी पढ़ते, हम अपना राब्ता अल्लाह के साथ हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआए मासूरा कहते हैं वो दुआ जो आप अत्तहियात में बैठ के मांगा करते थे, उसमें हर नमाज में अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितन क्यों मांगी? वजह यह है कि दज्जाल उस टेक्नोलॉजी और इल्म के मास्टरी पे हो। आपको दलील से साबित करना पड़ेगा उसके मुकाबले में कि नहीं ये ताकत तुम्हें अल्लाह ने दी है, वरना तुम कोई हैसियत नहीं है। क्यों लोग मुलहिद होते हैं? क्योंकि बेसिकली उनके सामने नजर आता है कि इंसान ऐसे से चमत्कार कर रहा है कि चमत्कार नामुमकिन थे। लेकिन बुनियादी दलील जो है वो आपको देनी पड़ेगी कि मुझे ये बताओ कि इस तारीख में इंसान ने आज तक कभी भी खुद कुछ चीज ईजाद की है? अल्लाह अपने सिफात के अंदर बदीउस समावात लिखता है, बदी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है बगैर किसी, और दूसरा बारीक, खालिक और बारीक का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि खालिक वो होता है जिसको पेंटिंग दे दी जाए, जिसको
अपना वो दे दिया जाए, कैनवस दे दिया जाए, जिसको ब्रश दे दिया जाए, रंग, वो एक पेंटिंग बना दे। लेकिन बारी वो है कि जब उसके पास कैनवस हो ना ब्रश हो, वो पेंटिंग बनाए, ये कोई नहीं है। आज तक इंसान इन्वेंट कोई नहीं किया, एक्सप्लोर करता है। इधर से अल्लाह का बनाया हुआ लोहा ले लिया, फलाना की बनाया, ये उससे की, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक आम आदमी को आपको दलील देने के साबित करना पड़ेगा, और उस दलील के लिए हमारा कोई काम नहीं हुआ। जो इमाम गजाली का सबसे बड़ा काम है वो है तहाफतुल फिलासफा। फलसफे ने इल्हाद शुरू किया था, आपने बकायदा ईमानियात का चैप्टर लिख के, और उसके बाद आपने उस बहस को खत्म कर दिया, हमारे यहाँ इल्हाद खत्म कर दिया। और जो एक बार होता है ना, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली नहीं, हमें गजाली कोई पैदा नहीं हो रहा जो उसके मुकाबले में इस इल्हाद को रोके और इस इल्हाद को तोड़ करे। हम बात नहीं कर पाते। अब जब मैं एक ज़माने में, आज से 5-6 साल पहले तमाम यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता था, मेरे ऊपर अब लेक्चर में पाबंदी है। हमारा दोस्त है जुनैद इकबाल, जो हस्बे हाल वाला, उसके बेटे ने FC कॉलेज में कहा, बाबा मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। उसने कहा मुझे नहीं, तो मोरिया में जान को लेके जाकर दिखाओ। ऐसा कैसे नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। गया, 15 दिन के बाद होता वो आ गया, तो हेट स्पीच करता है। मैं दुनिया में तकरीबन 12-13 साल हर मुल्क में घूमता हूँ। 4 साल से मैं जब अमेरिका जा रहा था, अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया। मुझे तकरीबन 29 मुल्क हैं यूरोपियन यूनियन के, मुझे वीज़ा नहीं देते, उन्होंने इनकार कर दिया। लास्ट नॉर्वे था, उन्होंने वीज़ा, वो मेरे पास ब्लू पासपोर्ट था, मैं जाना चाह रहा था, उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने इतने लोग इकट्ठे कर लिए थे। वो जो उनकी वो जो एक्टिविस्ट है जिसने किताब लिखी हुई है इस्लाम एक 26वां ताऊ, कि वो उन्होंने, वो बेचारे पाकिस्तानी जो थे वहाँ डर गए, हमारे साथ होगा क्या। मेरा पासपोर्ट 8 महीने तक इंग्लैंड ने रखा, और मुझे कहा कि हम अभी गौर कर रहे हैं, मैंने वापस बुला लिया। आपको सारों को अकेले सारों को आप सबसे सवाल किया जाएगा। देखें, इमाम हुसैन की शहादत का, सफ़ेन की जंग का उन लोगों से सवाल किया जाएगा, इल्हाद के मुकाबले में सवाल आपसे किया जाएगा, मुझसे किया जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, उसने क्या किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दज्जाल की आमद के बाद बेटियों को नहीं, औलादों को नहीं, और लोग अपनी खालाओं और फूफियों को बांध के रखेंगे तो उसके पीछे न चल पड़े। खालाओं और फूफियों को, यानी बूढ़ी औरतें तक को इस हद तक शहवतरानी का शिकार कर देगा कि आप संभाल नहीं सकेंगे। खालाओं और फूफियों का अल्लाह का कोई नबी ऐसा नहीं जिसने दज्जाल के फितने से बचाया। कितने लोग हैं, और फरमाया कब दज्जाल आएगा, जब मसाजिद में उसका जिक्र बंद हो जाए। साहबा कहते हैं जब हम दज्जाल का जिक्र करते थे तो डर जाते थे कि गली में मिल न जाए हमें। कितने लोग डरते हैं उससे। उसका एक तजसीम है, वो आखिर में उस वक्त बाहर निकलेगा जब उस दुनिया में है, लेकिन उसकी दज्जाली सिस्टम जो है पूरी दुनिया में पहले से पूरा, मैं लेक्चर बहुत दफ़े मेरे यूट्यूब पे मौजूद है दज्जाल के ऊपर, बहुत ज़्यादा आप देख लीजिएगा। पूरा एक कुरान के अंदर पूरी उसकी तशरीहात है। कुरान में सिर्फ सूरह काफ और सूरह अंबिया में सिर्फ एक निशानी का जिक्र किया याजूज और माजूज का। उस निशानी को जरा खोल कर देखें है क्या। जिस कौम को, जिस उम्मत के लोगों को खतरे का, सारे मदारस हैं हमारे, मैंने 10,000 लोगों से जाकर सर पटोल किया। मैंने कहा रद्द रफ्स पढ़ाते हो, रद्द वहाबियत पढ़ाते हो, रद्द इल्हाद पढ़ाया कभी तुम लोगों ने? नहीं पढ़ाते। इस वक्त तो आप इमरजेंसी डिक्लेयर हो रही थी, 1 लाख मुल्द हर साल पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं। मैंने ऐसे 4 साल पहले वार्न किया, 1 लाख मुल्द। जी है एक सवाल और भी था जी, बिस्मिल्लाह। वो ये कि पाकिस्तान हमारा मुल्क जब बना तो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना, और हमारे आइन का पहला शेक भी यही है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी कानून ऐसा पास नहीं होगा जो कुरान और हदीस के खिलाफ हो। लेकिन हम जब भी देखते हैं असम्बली के अंदर मजहब के खिलाफ ऐसा कोई भी इशू आता है, मसलन एक हिंदू जो है शराब के खिलाफ बिल ले आता है, वो कसरत राय से रद्द कर दी जाती है। इसी तरह जो ये अलाउंस बिल आया है, ये हुकूमत निस्वा के मुताबिक जो बिल लाया गया है, ये भी पास करते हैं। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस, जो आपको पता है डोमेस्टिक वायलेंस से ज्यादा एक और बुरा बिल है जिसके खिलाफ मैं अदालत में गया हूँ और हमारी शरई अदालत में पेशीन थी, आपको पता ही नहीं है। वो बिल ये है, वो है ट्रांसजेंडर खुसरों के ऊपर जो बिल है, उसकी एक तारीफ की है उन्होंने कि अगर एक आदमी
जिसकी शादी हुई है और उसके 3 बच्चे हैं, और वो नादरा के पास जाता है कि अचानक मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कुछ खुसरा हूँ, तो वो अपने आप को खुसरा के तौर पर रजिस्टर्ड कराएगा। हिज ओरिएंटेशन एज कंसीव्ड बाय हिमसेल्फ, उसके लिए कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, ये बिल्कुल वही है कौम लूत का कि मैं अनाउंस कर दूं कि मैं आइंदा से मैं वो वाली ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। और नादरा मुकम्मल तौर पे लिखेगा, और उसके बाद आखिर में जब वो 4 साल बाद उसका जी भर जाएगा इस तरह की सेक्स से, तो कह देगा नहीं अब तो मैं खुसरे से मर्द होगा, मुझे वापस लिख। शोर मचा नहीं मचा। मसला पता क्या है, देखें मेरी बात सुनिए, आप बिल पे फंसे हुए हैं, मैं मुआशरे की बात कर रहा हूँ। मेन सवाल जो है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर सेकुलर जो पार्टियां है, ऐसी कोई भी इश्यूज आती है तो वहाँ किसी भी और इशू पर कोई भी बिल आता है कि माशरती हवाले से किसी भी हवाले से, वो ये नहीं देखते कि भाई इसमें कौम की फ़ायदा है, कौम के नुकसान है। वो ये देखते हैं कि हमारे मुखालिफ की तरफ से, हुकूमत की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से उनको रद्द कर दिया जाता है, मुखालिफत करते हैं एक दूसरे की। लेकिन जब मजहब और इस तरह के कोई बिल आता है तो तमाम सेकुलर पार्टी एक ही पेज पर नजर आती है। ऐसा क्यों? तो आप नहीं है एक पेज पे, इसलिए आप एक पेज पे नहीं, उनका तो एजेंडा यही है। वो क्यों नहीं एक? अल्लाह के रसूल कहते हैं अल-कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा। देखें, मैंने पिछले दिनों एक फोरम था, उसमें कादियानियों के खिलाफ सबसे बड़ी दलील अल्लाह ताला के ज़हन में आई। ऐसी बड़ी दलील है, अगर आप किसी कादियानी के सामने पेश करें जवाब नहीं है उसके पास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत नबूवत से लेके आज तक मिर्जा गुलाम अहमद वाहिद शख्स है जिसकी ज़ुर्रियत के पीछे मुल्हिद भी, काफिर भी, यहूदी भी, नसरानी भी, चीनी भी, बुद्ध भी, हिंदू भी बहैसियत मजमूई इकट्ठे हुए हैं। पूरा कुफ्र जिस बंदे को सपोर्ट, वो नबी हो सकता है? मैंने कहा तुम्हें तो अल्लाह ने इतनी बड़ी निशानी बता दी कि कोई सारे काफिर तुम्हारे साथ हैं। तो असल मसला यह है कि अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, अल्लाह ने जो एक तसव्वुर दिया ना वो यही है। जिस सूरह जो आयतुल कुर्सी के बाद की जो आयत है ना, एक ही आयत है बड़ी कमाल की, आपने कभी पढ़ी है उसको? तो आपको तागूत का पता चलेगा। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, कि जिसने तागूत का इनकार किया वो युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा लन फ़साम लहा वल्लाहु समीउन, और पकड़ ली उसने वो रस्सी जो कि मजबूत थी। अल्लाह वली दो, अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, जो तागूत का इनकार करके अल्लाह कहता है मैं उनको रोशनी, अंधेरे से रोशनी में, ठीक, वल्लज़ीना कफ़रू, और जो निकल गया उधर से, औलियाउमुत तागूत, वो भी वली हैं वो, लेकिन तागूत के वली हैं। औलियाउमुत तागूत, दो ही धड़े, दो कमी नजरिया है पूरी दुनिया में। क़यामत के दिन भी दो कमी नजरिया है। एक सिर्फ तबका जो है साबिक़ून अल-अव्वलून वो अलहदा होगा। असहाब सलासा जहाँ कहा गया ना सूरह वाक़िया में, जमीन और शिमाल, सीधे हाथ वाले और बाएं हाथ वाले, वो साबिक़ून तो चले जाएंगे आगे, वो तो और है। तो इस समय दुनिया पूरी अलग है, कुफ्र और इत्क़ान। और आखिरी हदीस जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है इस मसले के अंदर कि दज्जाल की आमद के वक़्त इस दुनिया में दुनिया दो खैमों में तकसीम हो जाएगी। आपके पास चारा ही नहीं रहेगा, या आप मुसलमान के खैमे में खड़े होंगे या आप काफिर के खैमे में खड़े होंगे। दरमियान में आपको चिमगादड़ वाली जिंदगी खत्म हो जाएगी। जी जी बिस्मिल्लाह। एक टाइम एक क्वेश्चन करें ना, आप पहले कर लें फिर आप कर लीजिएगा। वो पहले खड़े होते, आप पहले खड़े हुए थे। ठीक है हैं जी, थोड़ा ऊंचा लेकिन यहाँ पर हम उनकी अगर प्रमोशन करते या बातें करते हैं उनसे रिलेटेड उनके हक में, तो वो कहते हैं ये टीटीपी और अफगान तालिबान एक ही है। तो यहाँ पर देखें ये जो है वो एक पेशबंदी कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा है, आज के मेरे कॉलम में मैंने लिखा है, हम तो शुरू से करते आए हैं। बल्कि कल मुझे अल्लाह ताला ने एक बड़ा, कल मौलाना हिब्बतुल्लाह साहब को जो इंडोनेशियन सदर ने वो एक कालीन भेजा था, उन्होंने मुझे मोहब्बत में मेरे कालीन उन्होंने मुझे भेजा है, और मैं उनका भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, कमाल है तो उन्होंने याद रखा। हम तो करते हैं, एक बात तो ये है, आम आदमी है उसको पकड़ लेते हैं, आपको ज़्यादा बात आप करेंगे, मेरे साथ ज़रा सा मामला और तरह पकड़ने में डरते हैं। खुद अल्लाह ने रोक डाला हुआ है, वरना मैं 65 साल का आदमी 5 फुट 4 इंच की कदम मेरा क्या हुआ, मेरी गर्दन रोड देखा तुम, लेकिन अल्लाह रोक डालता है।
और कुछ नहीं। एक बात याद रखिए, ये पेशबंदी कर रहे हैं, उसकी एक वजह है जो मैंने बुनियादी वजह बताई कि तालिबान के वहाँ पर इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान में एक तहरीक ज़रूर उठेगी, तो जो तहरीक ये समझती होगी कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के बगैर भी दीन नाफज हो सकता है। दीन है गलबे का कायल, गलबा करो। गलबा क्या होता है? 500 लोगों का गांव होता है, 5 बदमाशों का गलबा होता है, जिनकी मर्जी से वोट डलते हैं, जिनकी मर्जी से रिश्ते होते हैं, जो लोगों की कत्ल मुकातले कराते हैं, जो जिनके फैसले करते हैं। अल्लाह कहता है उन 5 बदमाशों को उतारो और शरीफ लोगों को बिठाओ, और उसके लिए अल्लाह कहता है अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ। अल्लाह कहता है मैंने इंसान मुसलमानों की जानें हज तरह बै की हुई है, किस लिए? कि कत्ल हों और कत्ल करें। ये बै लिया है ना, बै कहते हैं आपने बेच दी, आपसे नहीं जान। तो यहाँ पर एक तो ये उठेगा। अब दूसरी बात यह है कि इस मुल्क के अंदर 20 सालों में हमने एक ऐसी नस्ल पैदा कर दी है जो बहुत छुपी हुई है, लेकिन उसने 20 साल मारें बड़ी खाई, आपको नहीं अंदाजा। मैं एक दफ़ा बहावल नगर में गया था, और ये CTD का जब शुरू का काम शुरू है, पूरे शहर में 128 मस्जिदें थीं, एक मस्जिद में भी नमाज पढ़ाने के लिए इमाम मुयस्सर नहीं था, सब उठा लिए गए थे। आप क्या समझते हैं कि वो लोग जो हैं इस वक्त तो डरे हुए हैं, लेकिन अगर कभी एक मूवमेंट बिल्ड होगी, ये इस वक्त पेशबंदी की जाएगी, ओ TTP आ जाएगा, ओ फलाना आ जाएगा, ये बुनियादी तौर पे पहले से बदनाम करने के लिए। TTP का क्या ताल्लुक है? TTP दाइश के साथ थी, दाइश सारी जिंदगी तालिबान से लड़ती रही है, उनका क्या ताल्लुक है? उसने 2 साल पहले उसने क्या नाम था उसका, ज़बीला मुजाहिद, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने लश्करगाह में उनका घेरा ले लिया और करज़ई की फौजें उनको उठा के ले गई, अमेरिकन फौजें दाइश को उठा के ले गई, दाइश के कंधे। TTP का क्या ताल्लुक? तोड़ करना चाहिए उसका TTP का क्या ताल्लुक? और दूसरी बात यह है कि वो कहते ये हैं कि तालिबान ने TTP के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया वहाँ पर। क्यों लेते भाई? अपनी जंग लड़ते हो, क्यों बात खोलते हुए? एक और दूसरा वो स्ट्रेटेजी होती अलकायदा के खिलाफ। मैंने कहा अलकायदा के खिलाफ वजह जब 2016 के अंदर ये तय हो गया कि 2016 में अब तो हम हार गए, तो ये जो तैयब आगा था तालिबान का नुमाइंदा, ये सऊदी अरब में बैठा हुआ था, कतर तो आपस बात खुला है। तो मकरम बिन अब्दुल अजीज जो सऊदी इंटेलिजेंस चीफ था, उसने उसको कहा कि तुम अलकायदा के साथ अपने आप को अलहदगी इख्तियार करो। मैं क्यों करूँ? मैं अमेरिका से जंग लड़ रहा हूँ, अलकायदा आराम से बैठी करती है, अमेरिका का मुल्क है ना, तालिबान का मुल्क तो नहीं है, हम क्यों करें तो उसके साथ। और जो कुनर्त में हमद करज़ई के पास बैठे थे ना, तालिबान का मुल्क तो नहीं था, तो उसने कहा नहीं करेंगे। वो उन्होंने लड़ाई शुरू की, इतनी लड़ाई शुरू की कि होटल में बाहर आपस में दोस्तों गिरबान हो गए। अहमद शुजा पाशा यहाँ से उठ के गया, उसने कहा तुमने क्या कर दिया, अब सऊदी अरब भुगतो। अगले दिन सुबह उसको कहा ये ईरान का एजेंट है, उसको बाहर निकाल दिया। वो सीधा पहुंचा जर्मनी और कतर, आज कतर सेंटर है, सऊदी अरब इज आउट। तो तालिबान को अल्लाह ताला ने जो डिप्लोमेसी की, एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इत्तकू फिरासतिल मोमिन, मोमिन की फिरासत से डरो। इत्तकुल्लाह अपने इस्तेमाल करता है, इत्तकुल्लाह क्यों? इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, ये अल्लाह के नूर से देख रहा होता है। तो अल्लाह के नूर की हद कहाँ है? वो है अल्लाह जहाँ तक दिखाना चाहता है उसको दिखाता है। अब ये जब भी उन्होंने डिप्लोमेटिक मूव्स की हैं, चाइना की, रूस की, उन्होंने घबरा के रख दिया। देखिए ना, फाते के शिकन पे कोई जमीन पे कोई खौफ नहीं होता। जैसे कि अभी आपने कहा कि दुनिया 2 हिस्सों में बनेगी, और जब दज्जाल आएगा तब ये 2 हिस्सों में दुनिया होगी, एक उसके तरफ आखिरी हाथ में। तो दज्जाल को जो हदीस में आते हैं, जो आपने भी उसको स्टडी किया, कि वो क्या तशबीहन है या एज इट इज कोई फिजिकली दज्जाल आएगा? फिजिकली आखिर में निकलेगा। जो तरतीब है ना वो यही है, जैसा आजकल जो निज़ाम चल रहा है, हाँ वो है उसी को। ये याजूज और माजूज का जो सारा तस्वर है ना, ये बेसिकली वहीं से। तो वो कभी आप उसमें कैसेट में मैंने एक तफसीर से एक 4 सीरीज मेरी चैनल है उसके अंदर मैंने दिए हुए हैं, लेकिन वो तरतीब से मैंने बताया कि क्या रसूलुल्लाह की जो हदीस है उसके अंदर ये है कि जिस वक्त मुसलमान मुकम्मल तौर पे फतह कर लेंगे ना, जब दुनिया भी फतह हो जाएगा और इमाम महदी की हुकूमत स्टैब्लिश, तो उसको फिर गुस्सा आएगा, फिर वो इस्फहान से निकलेगा। मैं तेहरान में रहा हूँ, तेहरान में आज भी ईरान में 2.5 लाख यहूदी रहते हैं, और तेहरान में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त उनका दानियाल इस्लाम का मज़ार भी बनाया हुआ, सब कुछ किया। वहाँ से वो निकलेगा और सब चादरों वाले उसके साथ, आज भी सब चादरें वगैरह, लेकिन वो फिर फिजिकली सामने आएगा और फिर वो उसको टेक ओवर करेगा। और वो कहता वो दज्जाल नहीं होगा,
मसीह दज्जाल झूठा ईसा बन के आएगा। और आप कहेंगे यार देखो करामत, वो पीर दी करामत, बाबे तो नक्के दी करामत नहीं मान, बेनजीर को वजीर आज़म बनाते थे तो दज्जाल है जिसके बाद टेक्नोलॉजी होगी। 2000 बंदे गवाह आ जाते हैं, मेरा बेटा भी आज पीर ने देता था, मेरा बेटा भी आज पीर ने देता था, मेरा बेटा भी आज, तो दज्जाल जिसके बारे में हजरत आदम से लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नबी डराता रहा, क्या ताकतें होंगी इसके पास, क्या जिस जगह चाहेगा बारिश बरसाएगा, जिस जगह चाहेगा बारिश रोक देगा, जिस जगह चाहेगा उसकी। उसमें आपने फरमाया कि आप 2 हदीसें हैं कि उसमें ज्यादातर शहरों में आएगा वो, इसलिए फरमाया कि अपने रेवड़ लेके जंगलों में चले जाना, वहां जाके रखना आबादी। ये जो कैसेंजर है इसने यही कहा था आज से 3 साल पहले, द पीपल हु आर नॉट हियरिंग द ड्रम्स ऑफ द वॉर दे आर डेफ। और उसने कहा देखो ये जंग ऐसी चलनी शुरू होने वाली है कि आप अपनी जो है ना बकरियां ले जाना, और साथ साथ अपना वो भी करना, थोड़े से असला भी ले जाना, क्योंकि लोग पीछे आपको ना खाने के लिए दौड़ेंगे और दूर पहाड़ों में चले जाना। बिल्कुल एग्जैक्टली जो हदीस के बाद वही कैफियत। इतना असला हमने बना दिया है कि 26 दफ़ा दुनिया तबाह हो सकती है, और सिर्फ एक बुद्धिमानी के तो दज्जाल, अल्लाह ताला बचाए दज्जाल की फितने से, हमें अल्लाह ताला उससे पहले ही इस दुनिया से ले जाए, ज़्यादा बेहतर। हम मुकाबला नहीं कर सकते, सच्ची बात है कि हम बड़ा मुश्किल होगा उस वक्त। आपने बताया कि मेरी एक सुन्नत पर अमल करना ऐसे होगा जैसे हाथ पे अंगारा रखना। जब देखे ना, जब वो इस तरह की ताकत और कुव्वत और हौसला और हिम्मत और फलां और ये, जब वो बंदा मारेगा उसको जिंदा कर देगा, तो आप क्या कर लेंगे? अब आपको मानना पड़ेगा कि ये वाकई हज़रत ईसा है। हज़रत ईसा की दलामत है, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो इस सारा सिस्टम आखिर में सजने वाला है, उसको 2 मिनट में आपको बता देता हूँ। ये हजरत यसा एक पैगंबर थे बहुत बड़े, कुरान में भी उनका नाम है, मैं सूरह माइदा में या सूरह रात में टाइप करने के जाते हैं। तो यहूदी जो थे ना, पहली दफ़ा सूरह बनने से एक दफ़ा बड़ी तफसील से पढ़ा करें और कहाफ से तर्जमे से पढ़ा करें। हर चीज़ जो है ना वो लेके जानी हो ना, आपने टोटा खरीदनी हो ना, डिक्शनरी रख के आप देखते हैं, उसका मैनुअल पढ़ रहे होते हैं। दिमाग से दवाई खरीदी हो ना कोई, उसका भी पहले वो पढ़ते हैं साइड इफेक्ट्स क्या है ना, आपने क्या। लेकिन कुरान पढ़ते हुए कहते नहीं एंजन करके बस पढ़ ले जाएगा। तो एक दफ़ा 2-3 आयात सूरत आज के दौर में ज़रूर पढ़ लें। तो उसमें एक जगह पे वो है कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला कहते हैं कि 2 दफ़ा तुम बहुत बड़ी खराबी करोगे। 4 बुनियादी तौर पे पेश गोइयाँ बनी इसराइल के बारे में कुरान की पूरी हो चुकी हैं, 5वीं रहती है और 5वीं पूरी होनी है। जिसकी 4 पूरी हो जाए उसकी 5वीं पूरी होगी। तो अल्लाह कहता है अलून कबीरा 2 दफ़ा करोगे। कहते अल्लाह कहता है ये पेशगोई नहीं है, ये वक्त गुजर चुका है, कुरान से पहले का वक्त है। क्या पहली दफ़ा कहते हैं पहली दफ़ा जब हुआ तो हमने तुमने निकाला, हमने निकाल के तुमको भेज दिया। वक्त नसर आया, उसने यहूदियों को 1 लाख यहूदी मारा, जाके होते दरिया फुरात के किनारे आबाद कर दिया। अब फुरात और दजला की सरजमीन बड़ी खूबसूरत सरजमीन है, मतलब आबाद। मैं तो फुरात के उस किनारे देख गया हूँ जहाँ ये सलमान शाह का अर्तुगरुल के बाप का कब्र है, उसी इलाके पे। तो आबाद थे, पैगंबर आते थे उनके पास, लेकिन उनके मौलवी और पीर इतने स्ट्रांग हो गए थे कि पैगंबरों को कत्ल कर देते थे, यक़तलून अंबिया बगैर हक। उनमें से एक पैगंबर आया, उनका नाम था यसा। उन्होंने कहा देखो तुम्हारी तो ख्वारजारी खत्म होने वाली, एक तो तुम वापस चले जाओगे बनी इसराइल वहां पर यरूशलेम में, और दूसरा तुम्हारे दरमियान एक मसीहा आएगा जो आलमी हुकूमत कायम करेगा। और ये उन्होंने कहा दिमाग ख़राब है, इतनी जगह से निकालता है। आप खुद सोचे ना कि जिसको इस्लामाबाद में कोठी मिली हो तो उसको कहा जाए कि नहीं तुम्हें बलूचिस्तान में मैं जाके अपना खुशदार में जाके वापस तुम्हारे घर भेजता हूँ, वो कहे जाओ जाओ, इधर मैं इधर F6 में मेरा घर है, मैं क्यों जाऊँगा वहाँ पर। एनीहो साइरस आज़म ने उनके मरने के उन्होंने क्या किया कि उस पैगम्बर को आरे से ज़िबा कर दिया। तो साइरस आज़म ने हमला किया, हमला करके इनको यहूदियों को कहा जाओ अपने घर, हम तुम वापस। वो यहूदी चले गए। आज भी जब वो ट्रंप का जिन्होंने शुक्रिया अदा किया, यरूशलेम में जो सिक्का जारी किया है उसके ऊपर एक तरफ साइरस की तस्वीर है, दूसरी ट्रंप की तस्वीर है। तो अल्लाह कहता है तुम वापस। फिर दोबारा अल्लाह कहता है कि हुआ ये कि ये जब वहाँ जाके बैठ गए तो उन्होंने कहा अब कोई पैगम्बर जो है आएगा तो देखेंगे। अब तो आता कौन, ऐसे मारता था। तो अल्लाह ने जिस पैगम्बर को भेजा हजरत ईसा को, उनको वो निशानियां दे के भेजी जो 1,24,000 पैगम्बरों में से किसी को भी नहीं दी थी।
ऐसी माँ के घर के पैदा किया जिसकी लोग कस्में खाया करते थे, जिसके बाप की कस्में खाया करते थे, जिसकी माँ की बगैर बाप के पैदा कर दिया, शोर मचा दिया, ये तो बल्दुल हराम है नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ने कहा चुप, सैयदा मरियम से कहा बोलो। अल्लाह ने पालने में, पंगूड़े में हज़रत ईसा को ज़ुबान दी। उन्होंने जवाब दिया कि मैं नबी हूँ और मैं ठीक। बड़े हुए तो उन्होंने बात शुरू की, बात करना। अल्लाह ने वो बुनियादी चीज़ें जो कि किसी को नहीं हासिल थी आपने दी। आप करते ये थे कि मादर ज़ात अंधा किसी के घर में पैदा होता था, उसके घर जाते थे, अल्लाह के हुक्म से आँख पे ऐसे फेरते थे, वो देखना शुरू हो जाता था। सबसे बुरा मर्ज कोढ़ का समझा जाता था, एक शहर से बाहर फेंक देते थे, आप जाते थे कोड़ी पे हाथ फेरते थे, कोढ़ ठीक हो जाता था। आप मुर्दा के ऊपर खड़े होते थे तो कहते कुम बिइज़्निल्लाह, और वो मुर्दा जैसा कब्र में से निकल खड़ा हो जाता था। ऐसी निशानियों के बाद यहूदियों ने कहा कि ये तो हमारे पकड़े पड़ गया, तो ये तो वो नसीहा आ गई। तो उन्होंने कहा अब इसका एक साजिश की कि ऐसा करते हैं, क्योंकि हुआ ये था कि वो मस्जिद के अंदर बैठ के सूद का कारोबार करते थे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने सूद का कारोबार जो है उसको रोकने के लिए एक दिन गए और उन्होंने उनके मेज़े वेज़े उलट दी। उन्होंने फिर साजिश की कि इसको हम सलीब पे चढ़ाते हैं, क्योंकि ये रसूल है और अल्लाह रसूलों के बारे में कहता है कि मैं किसी तौर पर रसूलों को इस तरह ज़िल्लत की मौत नहीं मरने दूंगा। ये कायदा है, अगर हुआ तो फिर उनको निकाल लेता रहे और बस्ती को आप जैसे अमूरा और सदूम की बस्तियाँ थी, जैसे सालेह अलैहिस्सलाम थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, नूह अलैहिस्सलाम थे, इन सबको अल्लाह ने बचाया। लेकिन उन्होंने साजिश की, उन्होंने जाके उनको यहूदी को उसको रोमन गवर्नर को कहा। रोमन गवर्नर ने हज़रत ईसा के बारे में कहा कि इसको मैं फांसी दूँ, ये एक बहुत बड़ा चोर कातिल है। उन्होंने कहा नहीं, इसको दे दें, उसको छोड़ दें। अब ये यहूदी और ईसाई हज़रत ईसा को फांसी देने के 570 साल तक ये यकीन करते रहे हैं कि हज़रत ईसा फांसी चले गए। और उन्होंने कहा, साबित कर दिया यहूदियों ने कि देखो यार, एक ऐसे आदमी था, दरवेश ऐसे मलंग आदमी था, उसने दावा किया, एक तो हमने उसको फांसी दे दिया, और अगर सच्चा होता, उसने हुकूमत कायम करनी होती तो कायम करता, तो सच्चा नहीं है, इसका मतलब कि फाल्स साबित हुआ। अल्लाह ने कहा नहीं, माँ सलब हुआ माँ कत्ल हुआ, अल्लाह ने उठाया और अल्लाह हज़रत ईसा को दोबारा वापस करेगा। उसके अंदर अल्लाह कुरान में 4 पेशगोइयाँ बताता है यहूदियों की। नंबर 1, अल्लाह कहता है जब हमने तुम पर उस हज़रत ईसा के उसके अंदर हमने तुम पर मुसीबत नाजिल की, हमने पहला काम ये किया, वक़त्तअनाहुम फिल अर्दि उममा, हमने तुमको पूरी दुनिया में तकसीम कर दिया। कोई नाइजीरिया चला गया, कोई इंडिया चला गया, सब कुछ तकसीम कर दिया। ये कुरान की पेशगोई थी और ये कुरान की पेशगोई 2000 साल तक कायम रही। कौन सा खित्ता है जहाँ ये कुत्ते की तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारते रहे? मिलान में, इसली में, रूस में, पोलैंड में, नाइजीरिया में, हर जगह से इनको कुत्ते की कतानाहुम फिल अर्दि उममा। फिर अल्लाह ताला अगली पेशगोई ये बताते, एक तो पेशगोई ये थी कि निकाला गया, फिर अल्लाह एक और पेशगोई कि हमने और तुम्हारे और ईसाइयों के दिलों में एक बुग़्ज़ कायम किया कि जो क़यामत तक रहेगा, और वो रहा 2000 साल तक। ठीक। फिर तीसरी पेशगोई अल्लाह ने कुरान के अंदर ये की है कि तुम कभी भी गालिब नहीं आ सकते सिवाय अल्लाह तुम्हारी मदद करे या कोई ताकतवर कौम तुम्हारी मदद करे। किससे अमेरिका ने उनको लाके बैठाया। अब चौथी और आखिरी पेशगोई साबित हुई है, जिसका 5वां आधा हिस्सा रहता है। अल्लाह फरमाता है जा वादुल आखिरत जीना बिकुम लफीफा, जब आखिरी वक्त आएगा मैं तुमको इकट्ठा करके रेवड़ की तरह वापस यरूशलेम में ले आऊँगा। अब आ गए, अब वो है मेरी और आपकी और उनकी लड़ाई, जिसके लिए न मैं तैयार हूँ, न मेरा इमरान खान तैयार है, न मेरा बाजवा तैयार है, कोई तैयार नहीं। हम पहले पाकिस्तान हैं। जिस दिन हमने सोच लिया ना हम पहले मुसलमान हैं, उस दिन हम पर हो जाएगा। तालिबान ने सोच लिया था कि हम पहले मुसलमान हैं। कश्मीरी भी अभी तक सोचते हैं हम पहले कश्मीरी हैं। वो इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहे, वो बुनियादी तौर पर फिनिश एजेंडा जो है ना, वो पार्टीशन को इसलिए लड़ रहे हैं। फ़लस्तीनी भी इसलिए लड़ रहे हैं कि फ़लस्तीन के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने अल्लाह का जनाजा निकाला था 1974 के अंदर। फ़लस्तीनी वो लोग हैं जिनमें जार अब्बास जो है वो यहूदी है, हनान अशराफी यहूदी है, जार अब्बास क्रिश्चियन है, हनान अशराफी यहूदी है, और लैला खाला जिसके हम पोस्टर लगाया करते तो ईसाई है। वो सारे मिल के लड़ रहे हैं। जिस दिन अल्लाह के लिए लड़ेंगे अल्लाह नुसरत दे देगा। अभी तो हम कैसे लड़ रहे हैं कौमियतों। ठीक है, बहुत शुक्रिया हज़रत आपका वक्त देने का। आप लोगों का भी शुक्रिया जी, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अनवार भाई आपने कुछ गुजारिश करनी?